पवित्र सम्राट बिल्कुल शांत रहे। एक पवित्र सम्राट और एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के स्वामी के रूप में उन्होंने कभी दूसरों की खातिर खुद को बलिदान करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसके अलावा आज से पहले उनका केवल एक ही चहेता बेटा था, लॉन्ग जिंगयांग, जो उनका और जियांग लियुन का बेटा था। उन्होंने कभी लॉन्ग मोशेन को सच्चे अर्थों में अपना बेटा माना ही नहीं था। वह लॉन्ग मोशेन को मरने नहीं देना चाहते थे, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉन्ग मोशेन सबसे ज्यादा उनके जैसा था। वह इतने क्रूर व्यक्ति थे, वह केवल उन्हीं के प्रति दयालु थे जिन्हें उन्होंने चुना था, और उन्हें किसी और की कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी, जो खून से उनसे जुड़ा था, उनकी नज़र में एक बाहरी व्यक्ति से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्हें लगा कि लॉन्ग मोशेन के 10 साल के जीवन के बदले में ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी के जीवन का सौदा करना एक अच्छा सौदा था, और उन्होंने सोचा कि लॉन्ग मोशेन बाद में एक और बेटा पैदा कर सकता है। खुद का बलिदान, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, और न ही वह ऐसा सोच सकते थे। भले ही उन्हें अभी अभी सच्चाई का पता चला था और वे पागलों की तरह चाहते थे कि लॉन्ग मोशेन जीवित रहे, फिर भी वे केवल ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी का बलिदान करने के बारे में ही सोच सकते थे। प्रायश्चित का क्या मतलब था? क्या ये पूरी तरह से हास्यास्पद नहीं था? मू वुशुंग को ये सब बेहद बेतुका और हास्यास्पद लगा। उसने अपना सिर पीछे किया और जोर से हंस पड़ी। सौभाग्य से, पवित्र सम्राट, हमने कभी आप पर भरोसा नहीं किया। हम उस तरह के लोग नहीं हैं जो अपनी जान बचाने के लिए अपने ही बेटे की बलि चढ़ा दें। पवित्र सम्राट, आपके प्रायश्चित का ये रास्ता पूरी तरह से गलत है, भयानक रूप से गलत। ये लोगों को आपसे और भी अधिक नफरत करने पर मजबूर कर देगा। पवित्र सम्राट का चेहरा काला पड़ गया। वह एक पल के लिए डगमगाए, लेकिन फिर उन्होंने अपना मन बना लिया और भारी आवाज में कहा, रक्त बलिदान शुरू करो। मू वुशुंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। पवित्र सम्राट पूरी तरह से निराशाजनक हैं। पिताजी, माँ। अचानक उनके पीछे जमीन से एक वेदी ऊपर उठी, और ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी उस वेदी के बीच में पत्थर के खंभे से बंधा हुआ था, जो जोर जोर से अपने माता पिता को पुकार रहा था। ज़िक्सी। एक ही समय में चिंता से भरी कई आवाज़ें गूंज उठीं। चांगसुन रोंग और लिंग ज़ियाओक्सियन तुरंत ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी को बचाने के लिए वेदी की ओर उड़े, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक जोरदार बैंग की आवाज़ के साथ वे दोनों एक अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे की ओर छिटक गए। नाना नानी, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का सुरक्षा कवच है और आप इसे नहीं खोल सकते, लॉन्ग मोशेन ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उन्होंने पवित्र सम्राट की ओर देखा और बिना कोई भाव दिखाए पूछा, क्या आप वाकई अपने इसी रास्ते पर चलना चाहते हैं? मोशेन, तुम्हारा पिता तुम्हें बचा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे नफरत करते हो, जब तक कि यह तुम्हें 10 साल और जीवित रख सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीवन भर मुझसे नफरत करो। जब मैं पाताल लोक जाऊंगा तो मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ समझा दूंगा, पवित्र सम्राट ने थके हुए स्वर में कहा। लॉन्ग मोशेन ने बर्फीली आवाज में कहा, आपको मेरी माँ का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस का स्वामी होने का अधिकार तो दूर की बात है। पवित्र सम्राट ने त्योरियां चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, वेदी के बाहर का सुरक्षा कवच अचानक खुल गया। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी के पीछे जो दो सुप्रीम एल्डर रक्त बलिदान की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने वास्तव में हस्तक्षेप किया और ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी को खोल दिया। ड्रैगन पैलेस का असली स्वामी। इस दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ तक कि खुद पवित्र सम्राट भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि सुप्रीम एल्डर्स भी उनके आदेशों की अवहेलना कर रहे थे। मोशेन, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तुम केवल आधे महीने में मरने वाले हो, पवित्र सम्राट ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वे लॉन्ग मोशेन को मरने नहीं देना चाहते थे, वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। छोटा ज़ुवानिक्सी वेदी से कूद गया और दौड़कर अपनी माँ की बाहों में आ गया। उसके छोटे से चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि पवित्र सम्राट के जाने के बाद उन दो बूढ़े एल्डर्स ने उसे बताया था कि वे उसके पिता के आदमी थे और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन दोनों बूढ़ों ने उसे बहुत पसंद किया था और उसे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना भी दिया था। हालांकि वह अपने माता पिता और परदादा परदादी को देखकर बहुत खुश था। मू वुशुंग ने उसे गले लगाया, उसके मुलायम बालों को सहलाया और पवित्र सम्राट की ओर ठंडी नज़र से देखते हुए कहा, हम नहीं मरेंगे और इसके लिए हमने पवित्र सम्राट को निराश किया है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे पास जीने के लिए अधिक से अधिक आधा महीना ही बचा है। मू वुशुंग, ये निश्चित रूप से तुमने ही मोशेन को भड़काया होगा। तुम चाहती हो कि वह तुम्हारे साथ पीली नदी मौत के घाट जाए। पवित्र सम्राट गुस्से में दहाड़े। उन्होंने लॉन्ग मोशेन की बगावत और 10 साल के जीवन के बदले गुप्त तकनीक को न अपनाने का सारा दोष मू वुशुंग पर मर दिया। सुहागरात का प्याला और चमत्कार। मू वुशुंग ने पवित्र सम्राट की मूर्खतापूर्ण बातों को नज़रअंदाज किया, धीरे से अपने बेटे का हाथ छोड़ा, अपने जादुई स्थान से 2 प्याले निकाले और उनमें से एक अपने रॉयल अंकल को सौंप दिया।
अंकल, ऐसा लगता है कि हमें अपनी सुहागरात की शराब एक साथ पीनी चाहिए। जैसे ही प्याला बाहर निकाला गया, उसमें से एक अजीब सी फलों की खुशबू आने लगी जिससे हर किसी के मुंह में पानी आ गया और वे उस प्याले से निकल रही एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। अनगिनत लोग जिज्ञासा से भर गए और उन दो प्यालों को घूरने लगे। इसमें से शराब जैसी गंध नहीं आ रही थी, तो ये शराब नहीं लग रही थी। क्या ये किसी दुर्लभ और विदेशी फल का रस हो सकता है? इसके अलावा मू वुशुंग ने अचानक एक प्याला निकाला और कहा कि उन्हें सुहागरात की शराब पीनी चाहिए। ये बहुत ही अप्रत्याशित था। उसने पवित्र सम्राट का जरा भी सम्मान नहीं किया। मू वुशुंग की उपेक्षा, सुप्रीम एल्डर्स और कई अन्य एल्डर्स की बगावत और उनके अपने दिल में मौजूद पछतावे और अपराधबोध के कारण पवित्र सम्राट के चेहरे के भाव बेहद जटिल और भद्दे हो गए थे। उन्हें एक बहू के रूप में मू वुशुंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वे उन्हें वह सुहागरात की शराब पीने से रोक भी नहीं सकते थे। लॉन्ग मोशन ने प्याला पकड़ा और अपनी बाँह को मू वुशुंग की बाँह में फंसा लिया। मू वुशुंग ने उनके होठों को ये कहते हुए पढ़ा, मैं शुआंग एर से प्यार करता हूँ। अनगिनत निगाहों के बीच दोनों ने एक दूसरे को प्यार से देखा और फिर धीरे धीरे अपने अपने प्याले में मौजूद आड़ू के रस को पी लिया। ग्रेटर दैन, उनके बाल वे काले हो गए हैं। ग्रेटर दैन, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? ग्रेटर दैन, अचानक किसी ने लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग के बालों की ओर इशारा किया और सदमे में चिल्लाया। उनके बर्फ जैसे सफ़ेद बाल पलक झपकते ही अचानक काले हो गए थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि भारी और उदास आभा जो उन्हें घेरे हुए थी, अचानक पूरी तरह से गायब हो गई। उनकी जीवन शक्ति तेजी से वापस आ रही थी। दुश्मनों की दहशत, ये कैसे संभव है? जियांग लियुन और लॉन्ग जिंगयांग अविश्वास में चीख पड़े। लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग तो स्पष्ट रूप से मरने वाले थे। उनकी जीवन शक्ति वापस कैसे आ गई? उनका जीवन काल लगातार कैसे बढ़ रहा है? आखिर हो क्या रहा है? इस दुनिया में स्पष्ट रूप से ऐसी कोई जादुई गोली नहीं है जो किसी के जीवन काल को इतना अधिक बढ़ा सके। नहीं, यह एक भ्रम होना चाहिए, उन्होंने अपने दिलों में चीखते हुए कहा। लॉन्ग मोशन की मौत इस माँ बेटे के लिए सबसे बड़ा जुनून बन चुकी थी। जियांग लियुन जानती थी कि पवित्र सम्राट अब उस पर भरोसा नहीं करते। पवित्र सम्राट भले ही स्नेही लगते थे, लेकिन वास्तविकता में वे बेहद क्रूर इंसान थे। एक बार जब उन्होंने तय कर लिया कि लिंग जियाओ वेयांग ही वह व्यक्ति है जिससे वे प्यार करते हैं, तो वे जियांग लियुन को पूरी तरह से काट देंगे और उसके साथ सभी संबंध तोड़ देंगे। वह चिंता से भरी हुई थी, ये सोचकर कि पवित्र सम्राट अब उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उसे बस यही उम्मीद थी कि यदि उसका पवित्र सम्राट और लॉन्ग मोशन के साथ टकराव होता है, तो वे अस्थायी रूप से उसके बारे में भूल जाएंगे और वह भागने का कोई रास्ता निकाल लेगी। हालांकि लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग ने कुछ ऐसा पी लिया था जिससे उनका जीवनकाल बढ़ गया। इसे आप चाहे जैसे भी देखें, अब वे दोनों नहीं मरने वाले थे। पवित्र सम्राट को सुखद आश्चर्य हुआ। केवल लॉन्ग मोशन के जीवित रहने पर ही वह मृत्यु के बाद लिंग जियाओ वेयांग को समझा सकते थे कि उन्होंने इतनी सारी गलतियां की हैं और वह नहीं चाहते थे कि वेयांग का बेटा उनसे पहले मरे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग क्या पी रहे हो? क्या जीवनकाल बढ़ने का दावा सच है? ये स्वर्ग से लाए गए आड़ू हैं, छोटे जुबानक्सी ने अपनी स्पष्ट आवाज में कहा, लेकिन वह पवित्र सम्राट को जवाब नहीं दे रहा था, वह अन्य लोगों के सवालों का जवाब दे रहा था। ये कैसे संभव है? हाँ, अमरता के पवित्र आड़ू, वह तो एक पौराणिक चीज है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कई लोग अविश्वास में हंस पड़े, लेकिन लॉन्ग जिंगयांग का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसे अचानक याद आया कि मू वुशुंग ने एक बार क्या कहा था कि वे नहीं मरेंगे क्योंकि उन्हें अमरता के पवित्र आड़ू मिल गए हैं। वहां मौजूद बहुत से लोगों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। प्राचीन काल से ही अमरता के पवित्र आड़ू केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। लोगों का मानना था कि ये केवल काल्पनिक चीजें हैं जिन्हें अतीत के लोगों ने मनगढ़ंत कहानियों में गढ़ा था। अगर वास्तव में अमरता का कोई आड़ू होता तो क्या हर कोई हजारों या दसों हजार साल तक जीवित नहीं रह सकता था? फिर एक इंसान और एक अमर देवता के बीच क्या ही अंतर रह जाता? लोग इतनी लगन से साधना क्यों करते हैं? क्या ये सब सिर्फ थोड़ा और अधिक जीने के लिए नहीं है? आखिरकार अमरता की ओर ले जाने वाला पुल बहुत पहले ही टूट चुका है और इस दुनिया में अमरता का कोई मार्ग नहीं बचा है। इसलिए लंबे समय तक जीवित रहना ही लोगों का अंतिम लक्ष्य बन गया था। अगर अमरता के आड़ू सच में होते तो ये दुनिया बहुत पहले ही बदल चुकी होती। इसलिए जब छोटे जियाओ जुवानिक्सी ने कहा कि लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग ने अमरता के पवित्र आड़ू का रस पिया है, तो लगभग किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। केवल कुछ ही लोग, जैसे लिंग जियाओक्सियन और चांगसुन रोंग, जो सच्चाई जानते थे, अमरता के आड़ू के अस्तित्व पर विश्वास करते थे। जीवन का चमत्कार, 1000 साल। लेकिन ठीक उसी समय हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग का जीवनकाल लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, यह अविश्वसनीय रूप से तेज था।
कोई भी स्पष्ट रूप से उनके भीतर से फूट रही जीवंत और ऊपर की ओर उठती हुई जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इस बिंदु पर पहुंचते पहुंचते लोगों के बीच भारी हलचल मच गई। 200 साल, 300 साल, लोग अपनी आंखें फाड़े खुले मुंह से उन्हें घूर रहे थे। उनके मुंह इतने खुले थे कि उनमें कम से कम 3 अंडे आसानी से समा सकते थे। 400 साल, 500 साल, इस क्षण जमीन पर मौजूद हर कोई सदमे में था और पूरे मंडप में शमशान जैसी शांति छा गई। हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो वे 7वें आसमान पर हों। यह एक बेहद अवास्तविक एहसास था, जैसे वे कोई सपना देख रहे हों या दिन में ही ख्याली पुलाव पका रहे हों। 700 साल, 800 साल, कुछ लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि अन्य ने खुद को जोर से चिकोटी काटी, ये देखने के लिए कि क्या वे सपना देख रहे हैं या उनकी आंखें धोखा खा रही हैं। इस अवास्तविक एहसास ने उन्हें चीखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। 900 साल, ग्रेटर दैन 1000 साल, ग्रेटर दैन, पूरी भीड़ से एक साथ हौंफने की जोरदार आवाज़ गूंज उठी और हर किसी की आंखें मानो उनके सॉकेट से बाहर छलकने को बेताब थीं। 1000 साल, उनका जीवनकाल 1000 साल बढ़ गया है। हे भगवान, ये कैसे संभव है? नहीं, यह नकली होना चाहिए। इस दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होती। यह एक भ्रम है, ये निश्चित रूप से एक भ्रम है। पूरे 1000 साल, इसने सचमुच उनके जीवन काल को पूरे 1000 साल बढ़ा दिया है। ये निश्चित रूप से अमरता का आड़ू ही है। केवल अमरता के आड़ू का ही इतना महान प्रभाव हो सकता है। पूरे हॉल में चर्चा और फुसफुसाहट का एक भारी शोर मच गया। कुछ लोग लॉन्ग मोशन और मुंह वुशुंग के हाथों में खाली प्यालों को इतनी लालची और उत्सुक नज़रों से घूर रहे थे, मानो वे अभी दौड़कर ऊपर जाना चाहते हों और उन प्यालों को चाटना चाहते हों। किसी ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से पूछा, क्या क्या ये वास्तव में अमरता का पवित्र आड़ू है? मुंह वुशुंग ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, हमें अमरता का पवित्र आड़ू मिल गया है। प्रत्येक अमरता का पवित्र आड़ू इंसान के जीवनकाल को 1000 साल तक बढ़ा सकता है। मुंह वुशुंग की इस स्वीकृति को सुनते ही पूरी भीड़ सदमे और भारी हंगामे में फूट पड़ी। 1000 साल का जीवनकाल, यहाँ तक कि अगर कोई दाओ स्पिरिट इमोर्टल दायरे तक की साधना भी कर लेता है तो भी उसका जीवनकाल अधिकतम 1000 वर्ष ही होता है। जीवनकाल प्रकृति के नियमों से निकटता से जुड़ा हुआ है। जब तक आप अमर होने के लिए स्वर्गारोहण नहीं कर सकते, भले ही आप किसी भी उच्च दायरे तक पहुंच जाएं, जीवनकाल समाप्त होने पर आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अमरता का सिर्फ एक आड़ू किसी भी व्यक्ति के जीवनकाल को सीधे 1000 साल बढ़ा सकता है। हर किसी को अभी भी इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन सच्चाई ठीक उनके सामने थी। लॉन्ग मोशन और मुंह वुशुंग, जिनके पास मूल रूप से जीने के लिए केवल आधा महीना बचा था, अब पूरे 1000 साल के जीवनकाल से भर चुके थे। ये पूरी तरह स्पष्ट था कि उन्होंने अभी जो पिया था वह वास्तव में अमरता के आड़ू का ही रस था। कई लोग ईर्ष्या की आग में जलने लगे। कुछ बुरे इरादे वाले लोगों ने तो मन ही मन उनके खिलाफ साजिशें भी रचना शुरू कर दिया था। हालांकि वे केवल अपने दिलों में इसके बारे में सोचने की हिम्मत कर सकते थे, जब तक कि वे सचमुच मरना न चाहते हों। वे लॉन्ग मोशन और मुंह वुशुंग पर हाथ उठाने की जुर्रत कभी नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी अमरता के पवित्र आड़ू का स्वाद चखने का मौका नहीं मिलेगा। नीलामी की घोषणा और एक दूरदर्शी चाल। हालांकि अप्रत्याशित रूप से मुंह वुशुंग ने अचानक कहा, ग्रेटर दैन, जल्द ही हम क्रिम्सन क्लाउड हॉल में एक पवित्र आड़ू की नीलामी करेंगे। उसके बाद हम हर 5 साल में क्रिम्सन क्लाउड हॉल में एक नीलामी आयोजित करेंगे। जो लोग इसमें रुचि रखते हैं वे पहले से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ग्रेटर दैन, क्या वे वास्तव में इसकी नीलामी कर रहे हैं? हर कोई खुशी से झूम उठा। नीलामी हर 5 साल में आयोजित की जाएगी, जिसका मतलब था कि जब तक आपके पास स्पिरिट स्टोन है तब तक हर किसी के पास पवित्र आड़ू प्राप्त करने का मौका था। ये पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल शानदार खबर थी। मुंह वुशुंग कितनी दयालु इंसान है, जो अमरता के पवित्र आड़ू जैसी बेशकीमती चीज़ को भी नीलाम करने को तैयार है। वहाँ मौजूद हर कोई जानता था कि मुंह वुशुंग के पास स्पिरिट स्टोन की कोई कमी नहीं है। वह युवा सम्राट के साथ अपनी शादी में हर मेहमान को लाखों करोड़ों स्पिरिट स्टोन यूं ही बांट सकती थी। भला वह केवल स्पिरिट स्टोन के लिए अमरता के आड़ू की नीलामी कैसे कर सकती थी? वह जो कर रही है वह स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जैसा कि सभी ने सही अनुमान लगाया था, मुंह वुशुंग का इरादा आध्यात्मिक साधना की दुनिया के वर्तमान परिदृश्य को बदलना था, और इसलिए वह हर 5 साल में एक पवित्र आड़ू की नीलामी करने को तैयार थी। आखिरकार अमरता का पुल टूट चुका था और लाखों वर्षों से कोई भी अमरता के शिखर पर नहीं चढ़ पाया था। जो लोग उच्च आध्यात्मिक दायरे तक साधना कर सकते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ये स्थिति जितनी अधिक बनी रहेगी, भविष्य में आध्यात्मिक साधकों का साधना स्तर उतना ही नीचे गिरता जाएगा। इसलिए वह आड़ू की नीलामी करना चाहती थी ताकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक लंबे समय तक जीवित रह सकें।
उनका जीवन जितना लंबा होगा वे उतने ही अधिक शक्तिशाली बनेंगे, जो पूरे साधना जगत की प्रगति को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा इस खबर को फैलाकर और पूरी दुनिया को यह बताकर कि उसके पास अमरता के पवित्र आड़ू हैं, अनगिनत लोग उसके एहसानमंद हो जाएंगे। वह इस प्रभाव का उपयोग अधिक लोगों को आकर्षित करने और एजियोर ड्रैगन डिवाइन पैलेस और अपने किंगड्यून स्वॉर्ड सेट को मजबूत करने के लिए कर सकती है। आखिरकार आड़ू का वह जादुई पेड़ लगातार बढ़ रहा था और उसके जादुई स्थान का वातावरण उसे तेजी से बढ़ने और पकने का समय कम करने में मदद करता था। इस पेड़ पर जितने आड़ू थे, अगर उनके जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को 10-10 आड़ू भी मिल जाएं, तब भी अनगिनत आड़ू बच जाएंगे। ये वही फैसला था जिस पर उसने और उसके अंकल ने चर्चा की थी। वे इस युग को बदलना चाहते थे। भले ही वे अमरता प्राप्त न कर सकें, फिर भी वे शक्तिशाली व्यक्तियों की एक मजबूत सेना खड़ी करना चाहते थे और लाखों साल पुराने उस समृद्ध युग को वापस लाना चाहते थे। वे इस नए युग के निर्माता बनने वाले थे। लेकिन बाकी लोग इतना दूर तक नहीं सोच रहे थे, वे केवल इतना जानते थे कि उन्हें जल्दी करनी होगी और स्पिरिट स्टोन कमाने होंगे, अन्यथा वे इस हर 5 साल में मिलने वाले सुनहरे मौके से चूक जाएंगे। पवित्र सम्राट का भ्रम और घृणा। बहुत अच्छा, पवित्र सम्राट ने कई बार बहुत अच्छा कहा। उनके चेहरे पर एक स्पष्ट राहत थी। लॉन्ग मोशन की जान बच गई थी। ये देखकर मू वुशून के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव आ गया और उसने जोर से कहा, ग्रेटर दैन, क्या पवित्र सम्राट को लगता है कि मेरे पति को जीवित रखना महारानी लिंगजियाओ को जवाब देने का आपका तरीका है? क्या आपको लगता है इससे आपके पाप धुल गए? ग्रेटर दैन, पवित्र सम्राट के चेहरे पर छाई राहत की वह परत तुरंत जम गई। हाँ, वह केवल खुद को धोखा दे रहे थे। वह मृत्यु के बाद भी वे यांग को कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते थे। वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और जियांग लियुन को अपनी बर्फीली और खूंखार नजरों से घूरा। अगर जियांग लियुन की साजिशें नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर जियांग लियुन नहीं होती तो वे यांग की मौत नहीं होती। उनके सीने से नफरत का एक भयंकर सैलाब उमड़ पड़ा। पवित्र सम्राट की नज़रें इतनी ठंडी और कातिलाना थीं, मानो उनकी सारी नफरत एक भौतिक रूप ले चुकी हो। जियांग लियुन खौफ से बुरी तरह कांपने लगी। उसने पवित्र सम्राट को इस भयानक और खूंखार रूप में पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर जियांग लियुन पूरी तरह से घबरा गई। पवित्र सम्राट, मैंने वो सब नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसने तीखी और कांपती हुई आवाज में कहा। वह सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह ये नहीं मानना चाहती थी कि पिछले 40 वर्षों में उसने जो कुछ भी हासिल किया था वह सब किसी और से चुराया हुआ था। वह नहीं चाहती थी कि पवित्र सम्राट उसे सजा दें। तुम इसे स्वीकार करो या न करो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पवित्र सम्राट की आंखें बिजली की तरह चमकीं, जो उफनती हुई नफरत से भरी थीं। जब भी वे ये सोचते कि कैसे उसने अपने मासूम चेहरे के पीछे छिपकर 41 साल तक उन्हें धोखा दिया और कैसे उन्होंने उस पर विश्वास करके दशकों तक वे यांग को गलत समझा, तो उनका दिल ऐसे दर्द से भर जाता मानो कोई उसे चीर रहा हो। उनकी नफरत किसी ज्वार की तरह उमड़ रही थी। जियांग लियुन इस बात से सदमे में थी कि पवित्र सम्राट ने इतनी दृढ़ता से सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। वह चिंतित थी क्योंकि उसे मरने और अपनी सारी सत्ता खोने का डर था। क्या अतीत में उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ आज के इस ऐशो आराम के जीवन के लिए नहीं था? वह ये स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वह अचानक आसमान से जमीन पर आ गिरी है। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पवित्र सम्राट, पति पत्नी के रूप में बिताया गया एक दिन भी 100 दिनों की दया के बराबर होता है। हमारे 40 साल के गहरे प्रेम की खातिर बीती बातों को भूल जाए। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि पवित्र सम्राट के मन में उसके लिए जरा सा भी स्नेह नहीं बचा है। लिंग जियाओ, वे यहाँ केवल 1 महीने आपके साथ रही, लेकिन मैं पूरे 40 साल आपके साथ रही हूँ, उसने उत्तेजित होकर कहा। क्या लिंग जियाओ वे यांग का 1 महीना वास्तव में उसके 40 साल से अधिक कीमती है? ये सुनकर कई लोगों के चेहरों पर गहरी घृणा छा गई। शुरुआत में कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग लियुन ने दशकों तक पवित्र सम्राट को धोखा दिया था, लेकिन अब जियांग लियुन ने आखिरकार खुद ही इसे स्वीकार कर लिया था। इतने सारे बुरे काम करने के बाद वह वास्तव में चाहती है कि सब कुछ भुला दिया जाए। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बेवकूफ़ कहें या पूरी तरह से बेशर्म। जब कोई इंसान अपनी सारी शर्म खो देता है तो वह वास्तव में अजेय हो जाता है। नफरत का ज्वार और सम्राट का न्याय। पवित्र सम्राट के चेहरे के भाव पूरी तरह से कठोर थे, मानो पिछले वर्षों में जियांग लियुन के साथ साझा की गई उनकी सारी कोमलता केवल एक भ्रम रही हो। उनका व्यक्तित्व लॉन्ग मोशन से बहुत मिलता जुलता था। एक बार जब वे किसी को अपना मान लेते तो वे कभी अपना मन नहीं बदलते थे। हालांकि दूसरों के विपरीत उन्होंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया। उन्होंने अपनी सबसे प्यारी महिला को एक बुरे चरित्र वाली औरत समझ लिया और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मृत्यु का कारण बने। लेकिन लॉन्ग मोशन कभी किसी को पहचानने में गलती नहीं कर सकते थे। वे कभी उन लोगों को आपस में नहीं मिलाएंगे जिनसे वे प्यार करते हैं।
उन दोनों पिता और पुत्र में जो बात समान थी वह ये थी कि वे केवल उन्हीं के प्रति दयालु थे जिन्हें उन्होंने चुना था, और बाकी सभी के लिए वे पूरी तरह से क्रूर और हृदयहीन थे। इसलिए जब पवित्र सम्राट को एहसास हुआ कि लिंग जियाओ वेयांग ही वह महिला थी जिससे वे वास्तव में प्यार करते थे, तो वे अपराधबोध, पछतावे और गहरी आत्मग्लानि से भर गए। उसी क्षण जब उन्होंने वह रुमाल देखा जो उनके प्यार की निशानी था, उन्होंने जियांग लियुन के साथ अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म कर लिए। क्योंकि जियांग लियुन इसके लायक नहीं थी और क्योंकि अब वे जियांग लियुन से नफरत करते थे। जब कुयुन ने खुलासा किया कि जियांग लियुन ने उन्हें धोखा दिया है और किसी और के साथ संबंध बनाए हैं, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा नहीं बल्कि राहत थी। उन्हें लगता था कि लिंग जियाओ वेयांग के प्रति उनकी भावनाएं अब शुद्ध नहीं रही हैं, क्योंकि उनका किसी और के साथ एक बेटा जिंग्यांग था। ये बात उन्हें एक विश्वासघात की तरह लगती थी और उनके भीतर एक भारी उथल-पुथल मचा रही थी। इसलिए ये जानने के बाद कि लॉन्ग जिंग्यांग उनका जैविक पुत्र नहीं है, उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उन्होंने लिंग जियाओ वेयांग को पूरी तरह से धोखा नहीं दिया था। उनका केवल एक ही बेटा है जो उनका और वेयांग का बेटा है। भले ही वे लॉन्ग जिंग्यांग से कितना भी प्यार करते थे, अब वे उसे केवल एक ठंडी और नफरत भरी नज़र ही दे सकते थे। हालांकि पवित्र सम्राट ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्होंने उस समय लॉन्ग मोशन के साथ भी ऐसा ही क्रूर व्यवहार किया था, क्योंकि लॉन्ग मोशन को वे अपना और अपनी प्रेमिका का बेटा नहीं मानते थे। पवित्र सम्राट, अतीत की खातिर कृपया मुझे बख्श दीजिए। जियांग लियुन अभी भी जोर जोर से रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। पवित्र सम्राट भावहीन रहे और धीरे धीरे जियांग लियुन की ओर बढ़े। जियांग लियुन खुश हो गई, ये सोचकर कि वे उनके पिछले रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और उसे माफ करना चाहते हैं। हालांकि उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह से जम गई जब पवित्र सम्राट ने अचानक एक लंबी तलवार निकाल ली। नहीं, ऐसा मत कीजिए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लंबी तलवार सीधे उस पर आ गिरी। उस तलवार से एक ऐसी खौफनाक और ठंडी ऊर्जा निकल रही थी जिसने वहां मौजूद सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। जियांग लियुन दर्द से चीखने लगी। जैसे ही तलवार की चमक गायब हुई, लोगों ने देखा कि जियांग लियुन जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। नहीं, इसे घुटने टेकना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि घुटनों के नीचे का उसका पूरा शरीर तलवार से काट दिया गया था। वह जमीन पर बस यूं ही खड़ी थी, मानो वह घुटने टेक रही हो। जमीन पर खून पानी की तरह बहने लगा और लॉन्ग जिंग्यांग और जियांग युनहाई भी उस खून से संग गए और खौफ से बेकाबू होकर कांपने लगे। जियांग लियुन अभी भी अविश्वास और भयानक दर्द में चीख रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पवित्र सम्राट, जो उसे इतना प्यार करते थे, इतनी बेदर्दी से उसके पैर काट देंगे। उसने एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने के लिए पवित्र सम्राट को धोखा दिया था, इसलिए नहीं कि वह अपने पैर उनके हाथों कटवा बैठे। अगर मुझे पता होता कि अंजाम ये होगा, तो मैंने ये सब किया ही क्यों। लेकिन अब जियांग लियुन नफरत से भरी हुई थी। वह पवित्र सम्राट की इस क्रूरता से नफरत कर रही थी। पवित्र सम्राट पूरी तरह भावहीन बने रहे और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, रक्षकों, इसकी साधना को नष्ट कर दो और इसे महारानी लिंगजियाओ की कब्र के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दो, ताकि यह जीवन भर अपने पापों पर पश्चाताप कर सके। अंतिम वार और खौफनाक सच। नहीं, ऐसा मत करो, जियांग लियुन चिल्लाए। वह लिंगजियाओ वेयांग की कब्र के सामने घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। लिंगजियाओ वेयांग एक बेकार और अक्षम औरत थी जो अपने ही आदमी को नहीं संभाल सकी। यह उसकी अपनी गलती थी। उसे छीनने के लिए उसे जियांग लियुन को दोष नहीं दिया जा सकता। क्या तुम खुद को सही मानते हो? जियांग लियुन पागलों की तरह चीखी। जब लिंग जियाओ वेयांग बच्चे को जन्म दे रही थी, तो वह जानती थी कि मैं उसे जहर दे सकती हूँ, इसलिए वह अपने महल के बाहर की कोई भी चीज़ नहीं छूती थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वह कैसे मरी? वह तुम्हारे द्वारा दिए गए जहर से मरी। मैंने उस जिनसेंग में जहर मिलवाया था जो तुमने उसे दिया था, और उसे वह खाना ही पड़ा। हा, तुमने उसे मारा है। तुम ही असली कातिल हो। जियांग लियुन उन्मादी स्वर में लगातार चीखती रही, तुम ही वह इंसान हो जिसने लिंग जियाओ वेयांग को मारा है। तुमने ही उसे मारा है। तुम ही असली कातिल हो। मु वुशुंग ने एक गहरी सांस ली। वह स्पष्ट रूप से एक जीवन रक्षक दवा थी। यदि उस जिनसेंग में जहर नहीं होता, तो शायद उसके रॉयल अंकल की मां नहीं मरती। लेकिन उसने वह दवा उस व्यक्ति के हाथों से ली थी जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और प्यार करती थी। मरते समय वह कितनी हताश और टूटी हुई रही होगी। चांगसुन रोंग तुरंत आगे आई और उन्होंने पवित्र सम्राट को कई जोरदार तमाचे जड़ दिए। उन्हें अब अपनी छवि की कोई परवाह नहीं थी। वह केवल अपनी बेटी का बदला लेना चाहती थीं। पवित्र सम्राट ने न केवल अपना बचाव नहीं किया, बल्कि वे धड़ाम से उनके सामने घुटनों के बल गिर पड़े। वे पूरी तरह से टूटे हुए और भटके हुए लग रहे थे, मानो वे एक ही पल में दशकों बूढ़े हो गए हों। जियांग लियुन पागलों की तरह हंस रही थी, मानो अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हो, और उसने ये बताना शुरू कर दिया कि कैसे उसने धीरे धीरे लिंग जियाओ वेयांग की मौत की साजिश रची थी।
लिंग जियाओ वेयांग को मारने वाली चीज जियांग लियुन का जहर नहीं, बल्कि पवित्र सम्राट का वह पत्थर और क्रूर दिल था। पवित्र सम्राट पछतावे और नफरत से भर गए थे, उनकी आंखें खून से लाल हो गई थीं। लेकिन किसी को भी उन पर सहानुभूति नहीं हुई। न्याय का अंत और एक नई शुरुआत। लॉन्ग मोशन ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि लॉन्ग जिंगयांग और जियांग युनहाई को एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की कालकोठरी में कैद कर दिया जाए। उन दोनों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम एल्डर्स द्वारा उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया गया। जहां तक सजा की बात थी, एजियो ड्रैगन पैलेस को ऐसा भयानक धोखा देने वालों के लिए कोई भी सजा हल्की कैसे हो सकती थी। लॉन्ग जिंगयांग के लिए यह स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। कुछ ही क्षण पहले वह बादलों के ऊपर खड़ा एक उच्च और शक्तिशाली दूसरा राजकुमार था जो दुनिया को नीची नज़र से देखता था। लेकिन अगले ही पल वह एक कैदी बन गया और उसकी पहचान महज एक नाजायज औलाद की रह गई। जियांग लियुन लगातार रो और चीख रही थी, इसलिए लॉन्ग मोशन ने उसकी जीभ खींचने का आदेश दिया। उसे एक लकड़ी के पिंजरे में कैद करके पूरे शहर की सड़कों पर घुमाया गया। क्या वह वही औरत नहीं है जिसे अपनी शान और शौकत, झूठे रुतबे और सबसे श्रेष्ठ होने का घमंड था? तो अब उसे महसूस करने दो कि सबसे घृणित और तिरस्कृत होने का क्या मतलब होता है। जहां तक पवित्र सम्राट की बात थी, वे पहले ही गहरे पछतावे और आत्मग्लानि में डूब चुके थे, जबकि सत्ता बहुत पहले लॉन्ग मोशन द्वारा अपने हाथों में ले ली गई थी। पवित्र सम्राट अब केवल एक नामात्र के शासक रह गए थे और उनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं बची थी। इन सब के बावजूद विवाह समारोह खुशी खुशी जारी रहा। एजियो ड्रैगन पैलेस ने एक भव्य दावत का आयोजन किया, मेज़ों पर अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे और इस महान मिलन का जश्न मनाने के लिए आसमान में आतिशबाजी और पटाखे फोड़े गए। युवा सम्राट की शादी पूरे राज्य के लिए एक बड़े जश्न का कारण बन गई थी। पूरी पवित्र राजधानी में आध्यात्मिक साधकों ने इस अवसर का भरपूर आनंद लिया। विशेष रूप से वे मेहमान जो एजियो ड्रैगन पैलेस गए थे, उन्होंने एक बड़ी संपत्ति प्राप्त की थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अमरता के पवित्र आड़ू वास्तव में मौजूद थे। युवा सम्राट और उनकी पत्नी मू वुशुंग, जिनके पास मूल रूप से जीने के लिए केवल आधा महीना बचा था, आड़ू का रस पीने के बाद पूरे 1000 साल का जीवनकाल प्राप्त कर चुके थे। मू वुशुंग ने यह भी घोषणा की थी कि कुछ समय बाद एक पवित्र आड़ू की नीलामी की जाएगी और उसके बाद हर 5 साल में एक नीलामी आयोजित की जाएगी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अब से जब तक किसी के पास स्पिरिट स्टोन है, वह अमरता का पवित्र आड़ू प्राप्त कर सकता है और 1000 साल का जीवन जी सकता है? अनगिनत लोगों ने मू वुशुंग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। भले ही वे नीलामी के माध्यम से आड़ू प्राप्त कर सकें या नहीं, मू वुशुंग के इस कदम ने अनगिनत लोगों को एक नई उम्मीद दी थी। उसे स्पिरिट स्टोन्स की कोई कमी नहीं थी और आड़ू की नीलामी पूरी तरह से दुनिया के सभी आध्यात्मिक साधकों के लाभ के लिए थी। यह अपने आप में बेहद सराहनीय था। महारानी का पतन और जनता का आक्रोश। शादी के दिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कभी अतुलनीय रूप से महान मानी जाने वाली महारानी जियांग को एक लकड़ी के पिंजरे में कैद करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था। शुरुआत में लोगों ने उसे नहीं पहचाना, जब तक कि किसी ने महारानी कहकर चीख नहीं मारी। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि वह पागल सी दिखने वाली महिला वास्तव में एजियो ड्रैगन पैलेस की महारानी जियांग थी। लोग स्तब्ध, चकित और अविश्वास से भरे हुए थे। इसके बाद जो खबरें सामने आईं, वे और भी अविश्वसनीय थीं। चुराया हुआ प्यार, उच्च पदस्थ और महान महारानी जियांग सम्राट की सच्ची प्रेमिका बिल्कुल नहीं थी। सम्राट किसी और से प्यार करते थे और महारानी जियांग ने अपनी चालाकी से उनका प्यार चुराकर उनकी जगह हड़प ली थी। हत्या की साजिश। उसने सम्राट के सच्चे प्यार पवित्र महारानी लिंगजियाओ की मौत की साजिश रची थी। घिनौना रिश्ता। उसने न केवल धोखा दिया, बल्कि अपने ही भाई के साथ अनैतिक संबंध बनाए। पवित्र राजधानी में हर कोई जानता था कि पवित्र सम्राट उस समय महारानी लिंगजियाओ को कितना नापसंद करते थे। उन्होंने शादी से पहले सगाई तोड़ने का तमाशा किया था और महारानी लिंगजियाओ के निधन के बाद उन्हें एक महारानी के सम्मान से वंचित करते हुए एक दूरस्थ स्थान पर दफनाया था। अब जब सच्चाई सामने आ गई थी, तो यह वास्तव में निराशाजनक था। पवित्र सम्राट अब कैसे हैं? वे पछतावे से भरे होंगे, है ना? किसी ने पिंजरे में अपाहिज जियांग लियुन को देखकर पूछा। बेशक। पवित्र सम्राट के बाल एक पल में पूरी तरह सफ़ेद हो गए और वे दशकों बूढ़े दिखने लगे। मैंने सुना है कि पवित्र सम्राट पहले ही पवित्र महारानी लिंगजियाओ की कब्र पर जा चुके हैं और लंबे समय से वहीं घुटनों के बल बैठे हैं। दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया। इसके अलावा पवित्र सम्राट की सत्ता युवा सम्राट ने छीन ली है। हालांकि पवित्र सम्राट इस समय गहरे पछतावे में डूबे हैं और शायद सत्ता वापस लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। पाप की सज़ा। सड़े हुए अंडों की बारिश। सड़कों पर सन्नाटा टूट गया जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कितनी नीच औरत है! किसी ने गालियां देते हुए पास के स्टॉल से एक पक्षी का अंडा उठाया और जियांग लियुन के सिर पर दे मारा। आह! एक कठोर अंडे की मार से जियांग लियुन दर्द से चीख उठी। अंडे की जर्दी उसके सिर से बहने लगी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया।
उसकी नफरत से भरी आंखों ने अंडा मारने वाले को घूरा, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। तुम खुद को महारानी कहती हो, तुम अब सिर्फ एक अपाहिज हो। वह आदमी बिल्कुल नहीं डरा। जियांग लियून अब एक कैदी थी और उसका प्रेमी, भाई और बेटा भी कैद थे। उसका कोई सहारा नहीं बचा था। जल्द ही स्टॉल के सड़े हुए अंडे सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज बन गए। हर व्यक्ति ने कई अंडे पकड़े और उन्हें जियांग लियून के सिर पर दे मारा। सड़े हुए अंडों की बदबू और उसके विकृत चेहरे ने एक भयानक दृश्य बना दिया। मू वुशुंग के आदेश पर जियांग युनहाई और लॉन्ग जिंगयांग को भी उसी लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिया गया और जियांग लियून के साथ सड़कों पर घुमाया गया। एक व्यभिचारी और एक नाजायज औलाद। एक परिवार को एक साथ ही होना चाहिए। 3 दिनों तक सड़कों पर घुमाने के बाद लॉन्ग मोशेन ने आखिरकार उन तीनों को अलग अलग कैद करने और कड़ी यातनाएं देने का आदेश दिया। वे जियांग लियून को इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, वे उसे कम से कम 41 साल तक असहनीय दर्द में तड़पाएंगे। एक नई शुरुआत और 9 स्वर्गों का संदेश। अपनी शादी के बाद लॉन्ग मोशेन और मू वुशुंग अपने हनीमून पर चले गए। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की जिम्मेदारी उनके छोटे बेटे जियाओ जुवानिक्सी और सुप्रीम एल्डर को सौंप दी गई, जिससे उसे कम उम्र से ही बड़े मामलों को संभालने का मौका मिला। जियाओ जुवानिक्सी ड्रैगन सिंहासन पर बैठा एक छोटे वयस्क की तरह बेबसी से आहें भर रहा था। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले माता पिता का होना वास्तव में निराशाजनक था। उनके हनीमून के 5वें दिन लगभग परिष्कृत उपस्थिति वाला एक बेहद आकर्षक व्यक्ति एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस आया। उसने कहा कि उसकी माता पिता से मिलने की एक बहुत ज़रूरी नियुक्ति है। उच्च ड्रैगन सिंहासन पर बैठे जियाओ जुवानिक्सी ने, जो अब एक शासक की गरिमा धारण कर चुका था, बड़ी शालीनता से उस व्यक्ति का स्वागत किया जो 9 स्वर्गों के महाद्वीप से आया था। अंकल, आपका नाम हाइलान्य है और आप 9 स्वर्गों के महाद्वीप से आए हैं? जियाओ जुवानिक्सी ने उत्सुकता से पूछा। वह हमेशा से उस महाद्वीप के बारे में जानने के लिए उत्सुक था जहां उसके माता पिता पहली बार मिले थे। हाइलान्य ने गहरी घबराहट और चिंता के साथ सिर हिलाया। हाँ, मुझे आपके माता पिता के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। यह मामला 9 स्वर्गों के महाद्वीप के अस्तित्व और विनाश से जुड़ा है। हाइलान्य की स्पष्ट घबराहट और चिंता के बावजूद नन्हे जियाओ जुवानिक्सी ने तुरंत अपने माता पिता से संपर्क नहीं किया। वह पूरी तरह से शांत और अडिग रहा और उसने समझदारी से अपना सवाल पूछा। 9 स्वर्गों के महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो फिर आप ऊपर कांगमिंग महाद्वीप तक कैसे पहुंच पाए? हाइलान्य ने पहले लॉन्ग मोशेन और मू वुशुंग के साथ व्यवहार किया था और उनकी असाधारण प्रतिभाओं को जानता था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा भी इतना ही उत्कृष्ट होगा। जियाओ जुवानिक्सी देखने में केवल 4 साल का लग रहा था, फिर भी इतने महत्वपूर्ण मामलों को संभालने में वह इतना शांत और परिपक्व था, जिसने वास्तव में उसे चौंका दिया था। उसने जियाओ जुवानिक्सी के छोटे होने के कारण उसे हल्के में नहीं लिया, उसने उसे पूरी सच्चाई बताई। हम हेलान साम्राज्य का शाही परिवार जलपरियों के वंशज हैं। हमारे पास कई गुप्त तकनीकें हैं। जब तक हमारे पास स्पिरिट स्टोन है, हम बाधाओं को तोड़ने के लिए उनके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि निचले स्तर के महाद्वीपों पर स्पिरिट स्टोन में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सीमित होती है। हमारे कबीले के लोगों के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी वे केवल मुझे ही यहां तक टेलीपोर्ट कर सके। जलपरियों के वंशज। जियाओ जुवानिक्सी की आंखें चमक उठीं और वह बोला, मुझे अब याद आया, माँ ने आपका जिक्र किया था। क्या आपने ही माँ को धन्यवाद उपहार के रूप में जलपरी का मोती नहीं दिया था? हाइलान्य ने तुरंत आश्चर्यचकित होकर सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह वास्तव में मैं ही हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने तुमसे मेरे बारे में बात की होगी। जियाओ जुवानिक्सी मुस्कुराया, वह बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी माँ ने उससे कभी कुछ नहीं छिपाया था। वह पहले जलपरी के मोती को लेकर बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने इसके बारे में पूछा था। बाद में उसकी माँ ने जलपरी जाति के वंशजों का उल्लेख किया था। उसकी याददाश्त बहुत तेज थी और उसे ये सब याद था। उसने कहा, माँ ने कहा था कि आपको उनकी मदद चाहिए, इसलिए आपने पहले ही एक धन्यवाद उपहार भेज दिया था। तो क्या आप इस बार उसी पुरानी बात को लेकर माँ से मिलने आए हैं? हाइलान्य ने अपना सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, मैं यहाँ उस मामले के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ युवा सम्राट और उनकी पत्नी से 9 स्वर्गों के महाद्वीप को बचाने की भीख मांगने आया हूँ। विनाश के कगार पर 9 स्वर्गों का महाद्वीप। उस सुंदर अंकल के चेहरे पर चिंता और खौफ देखकर जियाओ जुवानिक्सी को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। 9 स्वर्गों का महाद्वीप वही जगह थी जहाँ उसके पिता और माँ पहली बार मिले थे। उसने पूछा, आखिर 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर क्या हुआ है? आपने ऐसा क्यों कहा कि यह महाद्वीप के जीवन और मृत्यु का सवाल है? क्या 9 स्वर्गों का महाद्वीप नष्ट होने वाला है? हाइलान्य ने त्योरियां चढ़ाईं और गहरी आह भरते हुए कहा, स्थिति उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। 5 साल से भी पहले 9 स्वर्गों के महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक सूख गई थी।
हमें पता चला कि महाद्वीप का हृदय भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया है। पूरा महाद्वीप अब आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर सकता था, जिसका मतलब था कि महाद्वीप को एक नश्वर महाद्वीप में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा। आध्यात्मिक साधक कोई प्रगति नहीं कर सकते थे। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना वे जादुई गोलियां या हथियार नहीं बना सकते थे। पूरा महाद्वीप 30 साल पीछे चला गया है। वह थोड़ा रुका और उसकी आंखों में खौफ तैर गया। हालांकि इससे भी ज्यादा भयानक बात यह है कि राक्षसों ने 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर आक्रमण कर दिया है। अब पूरे 9 स्वर्गों के महाद्वीप का आधा हिस्सा राक्षसों के कब्जे में है और वहां के लोग भयानक पीड़ा सह रहे हैं। ये सुनकर ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी की भौहें सिकुड़ गईं। राक्षस बेहद नीच और चालाक होते हैं। 9 स्वर्गों का महाद्वीप एक निचले स्तर का महाद्वीप है और वहां के आध्यात्मिक साधक राक्षसों का मुकाबला करने के लिए इतने कुशल नहीं हैं। इसके अलावा राक्षसों का मुकाबला करने वाले तावीज़ों और हथियारों के बिना उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि 9 स्वर्गों का महाद्वीप अब कैसा दिखता होगा। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने सोचा कि अगर उसके माता पिता ने ये खबर सुनी तो वे निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि वह अपने माता पिता की बातों से बता सकता था कि उनके मन में अभी भी 9 स्वर्गों के महाद्वीप के लिए बहुत स्नेह था। जैसा कि ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी ने अनुमान लगाया था, 9 स्वर्गों का महाद्वीप वह जगह थी जहां लॉन्ग मोशन और मू वुशुन को प्यार हुआ था और वे एक दूसरे को जान पाए थे। वे चुपचाप खड़े होकर 9 स्वर्गों के महाद्वीप को दुष्ट आत्माओं द्वारा रौंदे जाते हुए और उनके पनपने का मैदान बनते हुए नहीं देख सकते थे। ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी द्वारा अपने माता पिता को इस बारे में बताने के बाद वे उसी दिन आर्कटिक महासागर से वापस लौट आए और हाईलान्ये से मिले। खजाने का नक्शा और प्राचीन महाद्वीप का हृदय। अब एकमात्र समाधान महाद्वीप का हृदय ढूंढना है, अन्यथा आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता के बिना आध्यात्मिक साधक बुरी ताकतों के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हाईलान्ये की बात सुनने के बाद मू वुशुन ने विचार करते हुए कहा। लॉन्ग मोशन ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, भले ही हम लोगों को नीचे भेज दें, फिर भी हमें सहायता के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना तावीज़ भी नहीं बनाए जा सकते। इसके अलावा एक बार जब आप 9 स्वर्गों के महाद्वीप में चले जाते हैं तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए कोई भी आध्यात्मिक साधक नीचे जाकर अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जब तक आध्यात्मिक ऊर्जा है और कोई स्वतंत्र रूप से ऊपर नीचे जा सकता है और उसे कुछ इनाम दिया जाता है, तो अनगिनत आध्यात्मिक साधक स्वाभाविक रूप से नीचे जाकर दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए तैयार होंगे। हाईलान्ये ने सिर हिलाया, ये सच है। मैं आपके पास महाद्वीप के हृदय के कारण ही आया हूँ। इन शब्दों ने मू वुशुन को हाईलान्ये की ओर कुछ और बार देखने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको महाद्वीप के हृदय का स्थान पता है? हाईलान्ये ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक लकड़ी का बक्सा निकाला। जैसे ही लकड़ी का बक्सा बाहर निकाला गया, मू वुशुन जान गई कि अंदर क्या है। तुम्हारे पास अभी भी जलपरी के मोती हैं। लकड़ी का बक्सा खोला गया और निश्चित रूप से उसके अंदर कई जलपरी के मोती रखे हुए थे। उसमें 3 चमकीले रंग के जलपरी के मोती थे जो रक्त की तरह लाल थे और एक टिमटिमाती लाल रोशनी से चमक रहे थे। यहाँ मौजूद 3 मोती, एक जो मू वुशुन के पास था और एक जो उसने अपने सुंदर छोटे भाई मू युहेंग को दिया था, मिलाकर कुल 5 मोती हो गए। मू वुशुन ने लॉन्ग यी को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा और उसे अपने भाई को वहां बुलाने के लिए कहा। हाईलान्ये ने कहा, जलपरी का मोती पैतृक जलपरियों के आंतरिक कोर से बनता है। रक्तरेखा जितनी शुद्ध होती है, रंग उतना ही जीवंत होता है। ये 3 जलपरी के मोती और वह जो मैंने पहले युवा सम्राट की पत्नी को दिया था, सभी सबसे शक्तिशाली पैतृक आंतरिक कोर हैं। हमारे पूर्वजों की किंवदंती के अनुसार ऐसे कुल 5 शक्तिशाली जलपरी के मोती हैं, जिनमें से प्रत्येक में हमारे पूर्वजों के खजाने का एक नक्शा छिपा है। वह एक पल के लिए रुका, मू वुशुन और लॉन्ग मोशन की ओर देखा, एक गहरी सांस ली और बोला, ग्रेटर दैन किंवदंती है कि खजाने के नक्शे द्वारा बताए गए स्थान पर एक प्राचीन महाद्वीप का हृदय मौजूद है। ग्रेटर दैन, मू वुशुन ने अपनी भौहें उठाईं। तुम उस प्राचीन महाद्वीप के हृदय को 9 स्वर्गों के महाद्वीप में रखकर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करना चाहते हो? बिल्कुल, हाईलान्ये ने सिर हिलाते हुए कहा, बस अफसोस की बात यह है कि हमारे पास अभी भी एक जलपरी का मोती कम है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी बहुत शक्तिशाली हैं और निश्चित रूप से आखिरी जलपरी का मोती ढूंढने में सक्षम होंगे। आखिरी कड़ी का जुड़ना। लॉन्ग मोशन ने हाईलान्ये की ओर देखा और पूछा, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम चर्च ऑफ लाइट के एक एल्डर के चहेते शिष्य थे। जब आध्यात्मिक ऊर्जा सूख गई थी तब तुम समय पर कांगमिंग महाद्वीप क्यों नहीं आए? हाईलान्ये जानता था कि युवा सम्राट उस पर शक कर रहे थे। आखिरकार वह उनके लिए एक अजनबी था और उसने कभी मू वुशुन से शादी करके उसे हेलान साम्राज्य वापस ले जाने की इच्छा भी जताई थी। युवा सम्राट का उसके प्रति शत्रुतापूर्ण होना सामान्य था। उसने सच्चाई से जवाब दिया, हेलान साम्राज्य हमारे लोगों की नींव है। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था।
अगर मैं तब नहीं निकला तो आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म होने के बाद वहां से निकलना बहुत देर हो चुका होता। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, अगर राक्षसों ने एक ही झटके में बहुत सारे आध्यात्मिक साधकों को नहीं मारा होता और 9 स्वर्गों के महाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा नहीं किया होता तो मैं सब कुछ जोखिम में डालकर कांगमिंग महाद्वीप कभी नहीं आता। वह मूल रूप से उस एल्डर से मदद मांगना चाहता था जिसने उसे चर्च ऑफ लाइट में शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पवित्र राजधानी में पहुंचने पर उसने युवा सम्राट और उनकी पत्नी की खबरें सुनी। एक पुराने दोस्त वुशुंग का नाम सुनकर वह स्वाभाविक रूप से उत्साहित था। पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि हाउलिंग मून राजवंश का शासक वास्तव में एजियो ड्रैगन पैलेस का युवा सम्राट था। मू वुशुंग की पृष्ठभूमि भी काफी आश्चर्यजनक थी, वह वास्तव में चर्च ऑफ लाइट के नेता की नातिन थी। ये सब जानने के बाद वह बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग से मदद मांगने के लिए सीधे एजियो ड्रैगन पैलेस चला आया। ठीक उसी क्षण मू युहेंग ने हॉल में प्रवेश किया। हाइलानी को देखकर उसने आश्चर्य से अपनी भौहें उठाईं। स्पष्ट रूप से उसे हेलान साम्राज्य का क्राउन प्रिंस अभी भी याद था। दीदी, मैं जलपरी का मोती ले आया हूँ। उसने खुद को संभाला और वह जलपरी का मोती बाहर निकाल लिया। हाइलानी की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिरी जलपरी का मोती यहीं ठीक उनके ही पास मौजूद होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुशी से झूमते हुए हाइलान्य ने कहा, एक बार जब 5 जलपरी के मोती एक साथ मिल जाते हैं तो उनके मार्गों को जोड़कर खजाने का एक पूरा नक्शा बनाया जा सकता है। इस नक्शे की मदद से हम प्राचीन महाद्वीप का हृदय ढूंढ सकते हैं। यदि वे प्राचीन महाद्वीप का हृदय खोज लेते हैं तो वे पूरे 9 स्वर्गों के महाद्वीप को बचा सकते हैं। हाइलान्य के इस उत्साह ने मू वुशुंग को गहराई से छुआ। 9 स्वर्गों के महाद्वीप के प्रति उसके मन में निश्चित रूप से गहरा स्नेह था, तभी वह इस नई उम्मीद से इतना उत्साहित था। 9 स्वर्गों का महाद्वीप वह जगह भी थी जहां वह और उसके रॉयल अंकल पहली बार मिले थे, उन्हें प्यार हुआ था और उन्होंने एक दूसरे को जाना था। ये स्थान उनकी यादों से भरा हुआ था और वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि यह महाद्वीप बुराई और राक्षसों का गढ़ बन जाए। लॉन्ग मोशन भी बिल्कुल यही सोच रहे थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और जलपरी के सभी मोतियों को एक साथ रखा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उनमें प्रवाहित किया। तुरंत ही प्रत्येक जलपरी के मोती पर काले रंग की रेखाएं उभरने लगीं, जो बिल्कुल किसी नक्शे की लकीरों जैसी लग रही थीं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि इन 5 मोतियों को किस क्रम में व्यवस्थित करना है, इसलिए वे केवल हर संभावित मार्ग को खींच सकते थे और अंदाजा लगा सकते थे कि कौन सा नक्शा सही है। यह एक जटिल काम था क्योंकि दुनिया में अनगिनत महाद्वीप हैं और वे हर महाद्वीप के नक्शे से परिचित नहीं थे, जिससे सही खजाने का नक्शा ढूंढना मुश्किल हो गया था। लेकिन लॉन्ग मोशन के लिए यह कोई चुनौती नहीं थी। कई महाद्वीपों पर उनके गुप्त लोग फैले हुए थे, इसलिए उनके लिए हर महाद्वीप का नक्शा प्राप्त करना बहुत आसान था। हालांकि उन नक्शों का उपयोग करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि लॉन्ग मोशन ने पहले ही सही मार्ग का नक्शा तैयार कर लिया था। इस जटिल मार्ग को देखकर मू वुशुंग ने पूछा, अंकल, ये कौन सी जगह है? लॉन्ग मोशन ने उसकी आंखों में देखा और विचार करते हुए कहा, एक बार फिर ध्यान से देखो, यह नक्शा कहाँ का है? जब इंपीरियल अंकल ने यह सवाल पूछा तो मू वुशुंग समझ गई कि यह निश्चित रूप से कोई ऐसा महाद्वीप होगा जहां वह पहले जा चुकी है, और वह जिन महाद्वीपों पर गई थी वे केवल 9 स्वर्गों का महाद्वीप और कांगमिंग महाद्वीप थे। वह कांगमिंग महाद्वीप के मार्गों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थी, क्योंकि उसने टेलीपोर्टेशन एरे द्वारा वहां बहुत यात्रा की थी। इसलिए एकमात्र संभावित उत्तर 9 स्वर्गों का महाद्वीप ही था। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या ये 9 स्वर्गों के महाद्वीप का नक्शा है? केवल वही नहीं, बल्कि हाइलान्य और मू युहेंग भी ये सुनकर बेहद चकित थे। मू युहेंग जैसे ही आया था, वह हाइलान्य के आने की पूरी कहानी जान चुका था। जब उसने अपनी बड़ी बहन को ये कहते सुना कि खजाने का नक्शा 9 स्वर्गों के महाद्वीप की ओर ले जाता है, तो वह कैसे हैरान नहीं होता। 9 स्वर्गों का महाद्वीप तो एक निचले स्तर का महाद्वीप है। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में हाइलान्य था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह बोला, ये कैसे संभव है? हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हम दुनिया से छिपने के लिए एक उच्च स्तरीय महाद्वीप से एक निचले स्तर के महाद्वीप में आए थे। उस समय तक जलपरियों का लगभग सफाया हो चुका था। हमारी रक्तरेखा में शुद्ध जलपरी के खून का केवल एक छोटा सा अंश बचा है। असली जलपरियों का उच्च स्तरीय महाद्वीप पर पूरी तरह से विनाश कर दिया गया था। वे 9 स्वर्गों के महाद्वीप जैसे निचले स्तर की जगह पर खजाना कैसे छिपा सकते हैं? उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि खजाना 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर छिपाया गया था और इसीलिए तुम्हारे पूर्वज वहां गए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कोई भी उस खजाने का सटीक स्थान नहीं जान सका, मू वुशुंग ने कहा। उसे पूरा विश्वास था कि उसके अंकल की पहचान गलत नहीं हो सकती। मू वुशुंग की बात सुनकर हाइलान्य गहरी सोच में पड़ गया और उसे लगा कि उसकी बात में बहुत दम है।
शायद दसियों हजार साल पहले उनके पूर्वज जानबूझकर 9 स्वर्गों के महाद्वीप में गए थे। अन्यथा वे ऐसी जगह बसने का विकल्प क्यों चुनते जहां न तो अच्छे संसाधन हैं और न ही प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा। खतरे की घंटी और एक अटूट संकल्प। हालांकि 9 स्वर्गों का महाद्वीप अब आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह विहीन है। एक बार जब आप वहां नीचे चले जाएंगे तो आपकी साधना प्रतिबंधित हो जाएगी और हो सकता है कि आप कभी वापस ऊपर न आ सकें, मू युहिंग ने चेतावनी देते हुए कहा। उसका अर्थ स्पष्ट था, 9 स्वर्गों का महाद्वीप अब बहुत खतरनाक हो चुका है। अगर वे वहां जाते हैं तो क्या वे सचमुच खजाने का स्थान ढूंढ पाएंगे? भले ही वे इसे ढूंढ लें, हो सकता है कि उसमें प्राचीन महाद्वीप का हृदय हो ही ना। हाइलान्य ने एक भारी आह भरी और कहा, चूंकि खजाना 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर है, इसलिए मैं अकेले ही वापस जाऊंगा। वहां वास्तव में बहुत खतरा है और मुझे आप सभी को अपने साथ इस खतरे में नहीं घसीटना चाहिए। मू वुशुंग और इंपीरियल अंकल ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देखा। वह मुस्कुराई क्योंकि वह उनके इरादे समझ गई थी। लॉन्ग मोशन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से नक्शे के बीचों बीच बने काले बिंदु की ओर इशारा करते हुए हाइलान्य से कहा, ये आदिम पर्वत है। राक्षसी आक्रमण की सीमा के बारे में तुमने जो बताया उसके अनुसार आदिम पर्वत पहले से ही राक्षसों के कब्जे वाला क्षेत्र बन चुका है। तुम्हारे हेलान साम्राज्य में चाहे कितने भी लोग क्यों न हों, आदिम पर्वतों में प्रवेश करने का मतलब केवल और केवल मौत है। भले ही यह मौत का कुआं हो, मुझे जाना ही होगा। हाइलान्य ने भारी आवाज में कहा। उसका परिवार 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर रहता है और वे कभी भी दुष्ट आत्माओं को अपने घर पर कब्जा नहीं करने देंगे। अगर राक्षस और अधिक क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं तो वे वैसे भी नष्ट हो जाएंगे। चूंकि उन्हें वैसे भी मरना ही है, तो क्यों न वे मरने का ऐसा तरीका चुने जिसमें थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी हो। मू वुशुंग ने कहा, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जलपरी का मोती हमारी उपस्थिति को छिपा सकता है, जिसका अर्थ है कि 5 लोग अपनी उपस्थिति छिपाकर सुरक्षित रूप से आदिम पर्वतों की यात्रा कर सकते हैं। आप लोग भी चलेंगे? हाइलान्य खुशी से झूम उठा। बेशक, वह उम्मीद कर रहा था कि वे एक साथ जा सकें। आखिरकार 5 साल से अधिक समय बीत चुका था और लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग ने असाधारण प्रगति की थी। उनके साथ होने से वे वास्तव में प्राचीन महाद्वीप का हृदय ढूंढ सकते थे। पिताजी, माँ, जिक्सी भी जाना चाहता है। छोटा जियाओ जुवानिक्सी, जो अब तक एक शांत और आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप था, अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ा। वह हर दिन एजियो ड्रैगन पैलेस के उबाऊ मामलों को नहीं संभालना चाहता था। उसे लगा था कि उसके माता पिता असहमत होंगे, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि वह उसकी चीज़ों को संभालने की क्षमता को प्रशिक्षित करना चाहती है और वह भविष्य में एजियो ड्रैगन पैलेस का युवा स्वामी बनेगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी माँ ने वास्तव में सिर हिलाकर सहमति दे दी। अगर तुम जाना चाहते हो तो चलो, मू वुशुंग ने कहा। वह और उसके अंकल वास्तव में अपने बेटे को इतनी जल्दी एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस की जिम्मेदारियों में नहीं बांधना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि वे अपने बेटे को और अधिक जगहों पर ले जाएं, उसे दुनिया के अलग अलग रंग दिखाएं और उसके बचपन को समृद्ध और रंगीन बनाएं, जिससे वह मानसिक और शारीरिक रूप से और भी मजबूत हो सके। चूंकि उन्होंने 9 स्वर्गों के महाद्वीप में जाने का फैसला कर ही लिया था, तो वे स्वाभाविक रूप से अपने बेटे को साथ ले जाना चाहते थे। जियाओ जुवानिक्सी का जन्म 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर ही हुआ था, इसलिए उसे वह जगह दिखाने ले जाना बनता था। जीजाजी और दीदी, अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, मू युहिंग ने पूरी गंभीरता से कहा। वह भी 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर ही पला बड़ा था। मू वुशुंग ने इनकार नहीं किया। हाइलान्य को मिलाकर वे ठीक 5 लोग थे और उनके पास 5 जलपरी के मोती थे। 9 स्वर्गों में वापसी और एक खौफनाक स्वागत। जाने का फैसला करने के बाद मू वुशुंग ने तावीज़ बनाने की जिम्मेदारी संभाली और भविष्य में उपयोग के लिए किंगड्यून स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों द्वारा बनाए गए तावीज़ भी इकट्ठे किए। लॉन्ग मोशन ने अपने साथ बड़ी मात्रा में शीर्ष स्तर के स्पिरिट स्टोन रख लिए। भले ही वे प्राचीन महाद्वीप का हृदय न ढूंढ पाएं और 9 स्वर्गों के महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल न कर सकें, फिर भी इन स्पिरिट स्टोन की मदद से वे वापस कांगमिंग महाद्वीप लौट सकेंगे। एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस में सभी मामलों की व्यवस्था करने और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को विदाई देने के बाद 5 लोगों का ये समूह एक टेलीपोर्टेशन कलाकृति का उपयोग करके 9 स्वर्गों के महाद्वीप के हेलान साम्राज्य में लौट आया। 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर पहुंचते ही, जब उसके पैर अभी भी जमीन पर स्थिर नहीं हुए थे, मू वुशुंग ने गहरी त्योरियां चढ़ा लीं। वहां की राक्षसी ऊर्जा इतनी घनी थी कि आसमान एक अंधेरे, गंदे और धुंधले आवरण में लिपटा हुआ लग रहा था। भले ही हेलान साम्राज्य अभी भी राक्षसों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र से बहुत दूर था, फिर भी वे इतनी विशाल राक्षसी ऊर्जा को देख सकते थे, जो ये दर्शाता था कि राक्षस कितने बेलगाम हो चुके थे। उसी समय आध्यात्मिक ऊर्जा की पूर्ण कमी के कारण उनके साधना स्तर को प्रतिबंधित कर दिया गया था और वे स्पिरिट वेनरेबल दायरे के शुरुआती चरण तक दब गए थे। महामहिम,
महामहिम, एक राक्षस ने उपपत्नी का रूप धारण करके सम्राट का दिल खा लिया है। वे हेलान साम्राज्य के महल में एक खुली जगह पर टेलीपोर्ट ही हुए थे कि उन्होंने किसी को घबराहट में दौड़ते हुए एक भयानक खबर देते सुना। उस राक्षस ने खुद को मू निंगवेई बताया है और कहा है कि वह महामहिम हाइलान्य से अपना बदला लेने आए हैं। मू निंगवेई, मू वुशुंग ने त्योरियां चढ़ाईं, अपने सुंदर छोटे भाई के साथ नजरों का आदान प्रदान किया और उसके दिल में एक बुरे खतरे की घंटी बज उठी। राक्षसों के हाथों अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाते हुए हाइलान्य भी पूरी तरह से चकित था। उसने पूछा, मू निंगवेई, ज़ियाओयुए राजवंश वाली मू निंगवेई, क्या वह राक्षसी मार्ग पर चली गई है? लेकिन मेरी उससे क्या दुश्मनी है? वह मुझसे बदला क्यों लेगी? वह थोड़ा भ्रमित था। अगर यह वास्तव में मेरी चचेरी बहन है तो वह बहुत प्रतिशोधी है और राक्षसी मार्ग में गिरने के बाद उसका स्वभाव और भी भयानक हो गया होगा। उस समय आपने उसकी या उसकी बहन की शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे लगा कि आपने उसका अपमान किया है और वह आपसे बदला लेने आई है। मू यूहिंग ने गहरी और गंभीर आवाज में कहा। मू निंगक्सुए और मू निंगवेई उस समय भी बेहद शातिर और क्रूर थीं। अगर वे वास्तव में राक्षसी मार्ग में गिर गई थीं तो वे निश्चित रूप से और भी अधिक दुष्ट हो गई होंगी। मू वुशुंग ने सिर हिलाया। अगर हम कांगमिंग महाद्वीप नहीं गए होते तो वह जिन लोगों को सबसे ज्यादा मारना चाहती वे निश्चित रूप से हम ही होते। लेकिन मू निंगवेई राक्षसी मार्ग में कैसे गिर गई? 9 स्वर्गों के महाद्वीप को छोड़ने से पहले मू वुशुंग को पता चला था कि डिवाइन मार्शल सेक्ट में मू निंगवेई की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसे अक्सर उसके साथी शिष्यों द्वारा पीटा और कोसा जाता था। डिवाइन मार्शल सेक्ट के होली सन जुयुआन ने भी मू निंगवेई का असली रंग देख लिया था और उसकी रक्षा करना बंद कर दिया था। परिणामस्वरूप जिन लोगों को मू निंगवेई ने नुकसान पहुंचाया था वे सभी उससे बदला लेने आ गए थे। उसे याद था कि मू निंगवेई का अंतिम भाग्य डिवाइन मार्शल सेक्ट की भूमिगत कालकोठरी में कैद होना और यातनाएं सहना था ताकि वह दोबारा कभी दिन का उजाला न देख सके। अप्रत्याशित रूप से मू निंगवेई ऐसी भयानक यातनाओं के बाद भी जीवित बच गई। अगर मू निंगवेई राक्षसी मार्ग में गिर गई है तो उसकी बहन मू निंगक्सुए का क्या हुआ? महल में खौफ और एक राक्षसी का प्रवेश। महामहिम, हमें क्या करना चाहिए? वह महिला राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और अंदर घुसने ही वाली है। आपको जल्दी से भाग जाना चाहिए। बूढ़े हिजड़े ने घबराहट में कांपते हुए कहा। वह महिला राक्षस खौफनाक थी। सम्राट को मारने के बाद उसने रास्ते में अनगिनत महल की दासियों और हिजड़ों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। हर तरफ खून ही खून बिखरा था। मुझे डर है कि हेलान साम्राज्य का महल अब बर्बाद होने वाला है। भागना क्यों? वह सिर्फ एक महिला राक्षस है। मैं पहले भी उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर सकती थी और मैं यह अब भी कर सकती हूँ। मू वुशुंग ने ठंडी और निडर आवाज में कहा। भला एक अच्छा खासा इंसान राक्षसी मार्ग में क्यों गिरना चाहेगा? क्या ये सोचकर कि राक्षस बनने का मतलब है कि वे जो चाहें कर सकते हैं? बूढ़ा हिजड़ा अभी भी डर से कांप रहा था। आपको अंदाजा नहीं है कि वह महिला राक्षस कितनी भयानक है। महामहिम, भागिए। भागना? कहाँ भागोगे? अचानक एक व्यंग्यात्मक महिला राक्षस की आवाज गूंज उठी। उसके आने से पहले ही उसका तीखा लहजा पूरे हॉल में फैल गया। हेलान्य, तुमने उस समय मुझे नज़रअंदाज किया था और मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। अब मैं तुम्हें अपने जूतों की धूल समझती हूँ। लेकिन अगर तुम घुटने टेक कर दया की भीख मांगो, मेरे गुलाम बन जाओ और मेरे जूते उठाकर मेरे पैरों में पड़े रहो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। यह आवाज़ वास्तव में मू निंगवेई की ही थी, लेकिन ये पहले से कहीं अधिक अहंकारी थी। इसमें एक अजीब सा मनमोहक और सम्मोहित करने वाला लहजा था जो लोगों को चक्कर में डाल रहा था। मू निंगवेई, उस समय तुमने सत्ता की लालच में मुझ राजकुमार का सहारा लेकर अपना रुतबा बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं बस तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरी तुमसे कोई गहरी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी तुमने मेरे हेलान साम्राज्य को खून से रंग दिया। ये पूरी तरह से अकल्पनीय और घृणित है। हाइलान्य ने ठंडे स्वर में कहा। अगर हम समय पर वापस नहीं आए होते तो शायद हेलान साम्राज्य का वजूद ही मिट गया होता। मैं पूरी तरह से अपनी सनक पर काम करती हूँ। जब मेरा मन करता है मैं मार डालती हूँ। राक्षसी धुंध का एक घना बादल उड़ता हुआ आया और धीरे धीरे एक महिला के आकार में बदल गया। यह महिला राक्षसी ऊर्जा से घिरी हुई थी, लेकिन वह सुंदर थी। उसने बेहद भड़काऊ और कामुक कपड़े पहने हुए थे और उसकी आभा पुरानी मू निंगवेई से बिल्कुल अलग थी। लेकिन मू वुशुंग ने मू निंगवेई को एक नज़र में पहचान लिया, क्योंकि उस महिला राक्षस का चेहरा मू निंगवेई का ही था। हालांकि पिछली मू निंगवेई का चेहरा बिगड़ चुका था और वह बेहद बदसूरत थी, जबकि वर्तमान मू निंगवेई का चेहरा पहले से कहीं अधिक परिपूर्ण और सुंदर था, जिसमें से पुरानी मू निंगवेई की झलक मुश्किल से देखी जा सकती थी। हालांकि उसके चेहरे पर राक्षसी आभा बाकी शरीर की तुलना में अधिक स्पष्ट थी, जो ये दर्शाती थी कि उसका ये सुंदर चेहरा महज एक भ्रम था जो केवल राक्षसी ऊर्जा द्वारा बनाए रखा गया था। कितनी डींगे हाँक रही हो? मू वुशुंग ने उपहास करते हुए हंसकर कहा। खूनी प्रतिशोध और जुबानिक्सी की निडरता। मू वुशुंग,
मू निंगवेई ने भी मू वुशुंग और लॉन्ग मोशेन को देखा और उसका सुंदर चेहरा तुरंत विकृत हो गया। उसकी आवाज़ बेहद तीखी और गहरी नफरत से भर गई। वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। मू वुशुंग, रीजेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर आने की? हा 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 हा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा तुम्हें ढूंढना और फिर एक एक करके तुम्हारे दिलों को कच्चा चबाना थी, और तुम खुद ही मेरी चौखट पर मौत के मुंह में चले आए। हा 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 हा। बदसूरत चुड़ैल, एक स्पष्ट और मासूम आवाज़ ने मू निंगवेई की उन्मादी हंसी को बीच में ही काट दिया। मू निंगवेई की आंखें फटी रह गईं और उसकी खूंखार नज़र सीधे छोटे ज़ियाओ जुवानिक्सी पर पड़ी। उसे लॉन्ग मोशन के बिल्कुल हमशक्ल देखकर उसके होठों के कोने पर एक खूनी और क्रूर मुस्कान छा गई। यह मेरी चचेरी बहन का बेटा है। ये कितना बड़ा हो गया है। ये बिल्कुल सही समय पर आया है। मैंने पहले कभी इतने छोटे और प्यारे बच्चे का दिल नहीं खाया है। यह ज़रूर बहुत स्वादिष्ट होगा। उसे लगा था कि यह छोटा बच्चा खौफ से चीख पड़ेगा, लेकिन उसे ये देखकर ज़बरदस्त झटका लगा कि उस नन्हे और सुंदर चेहरे पर खौफ की जगह सिर्फ और सिर्फ उपहास था। इस बात ने मू निंगवेई को बेहद नाखुश कर दिया। न केवल वह छोटा बच्चा डरा हुआ नहीं था, बल्कि मू वुशुंग, लॉन्ग मोशन और मू युहेंग के चेहरों पर भी डर का नामोनिशान तक नहीं था। मैं अब एक शक्तिशाली राक्षस हूँ। कोई भी चीज़ मुझे मार नहीं सकती और तुम सब मेरे हाथों मारे जाओगे। तुम अभी डर नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मौत की भीख मांगने का क्या मतलब होता है। मू निंगवेई ने तीखी और खौफनाक आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में खून की प्यास चमक रही थी। वह मू वुशुंग को बेरहमी से तड़पाना चाहती थी, ताकि वह अपनी आंखों के सामने अपने पति और बेटे को एक एक टुकड़े में कटते और खाए जाते हुए देख सके। वह चाहती थी कि मू वुशुंग को कभी भी उसका विरोध करने पर पछतावा हो, उसकी ताकत का एहसास हो और उसे पैदा होने पर भी पछतावा हो। अगर मू वुशुंग नहीं होती तो उसे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता, उसका चेहरा नहीं बिगड़ता और जुयुआन उसे नहीं छोड़ता। उसकी जिंदगी बहुत शानदार हो सकती थी, लेकिन उस कुतिया मू वुशुंग ने सब बर्बाद कर दिया। सौभाग्य से जिस भूमिगत कालकोठरी में वह कैद थी, वहां एक राक्षस प्रकट हुआ। वह राक्षसी मार्ग में गिर गई, अपनी आत्मा बेच दी और एक शक्तिशाली राक्षस बन गई। अब वह आखिरकार एक एक करके अपना बदला ले सकती थी। जुयुआन, यहाँ आओ, हेलान्य और इस बूढ़े हिजड़े को पहले मार डालो। बाकी लोगों को मैं धीरे धीरे तड़पाकर मारूंगी। मू निंगवेई ने अहंकार से हंसते हुए आदेश दिया और उसके पीछे अचानक एक आदमी प्रकट हुआ। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डिवाइन मार्शल सेक्ट का होली सन जुयुआन था। मू वुशुंग ने तुरंत उपहास करते हुए कहा, यह जुयुआन नहीं है, ये तो जुयुआन के शरीर पर कब्जा करने वाला एक राक्षस है। मू निंगवेई, तुम कितनी दयनीय हो। यह आदमी तुमसे कितना प्यार करता था, लेकिन तुमने कभी उसकी कद्र नहीं की। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है और यहाँ तक कि जुयुआन भी तुम्हारे साथ रहने के बजाय मरना पसंद करेगा। बताओ, तुम्हारी जिंदगी कितनी बड़ी विफलता रही है। चुप रहो। ये शब्द सीधे मू निंगवेई की दुखती रग पर जा लगे। जुयुआन कभी उसके प्रति इतना अच्छा और समर्पित था, लेकिन बाद में उसने उससे मुंह मोड़ लिया था। जब वह एक राक्षस बनी और अन्य राक्षसों के साथ मिलकर डिवाइन मार्शल सेक्ट को नष्ट किया, तो उसने जुयुआन को उसके साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन जुयुआन ने उसके साथ पापी बनने के बजाय मरना चुना था। जुयुआन मरने के ही लायक था। वह इसी लायक था। मू निंगवेई ने नफरत से फुफकारते हुए कहा। उसके चेहरे पर अचानक राक्षसी ऊर्जा का भयंकर उफान आया, जिससे पल भर के लिए उसका वह असली, बिगड़ा हुआ और बदसूरत चेहरा दिखाई दे गया। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। ये कहते हुए राक्षसी ऊर्जा में लिपटी मू निंगवेई पूरी क्रूरता के साथ मू वुशुंग की ओर झपटी। मू निंगवेई मू वुशुंग की ओर झपटी, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। उसका असली लक्ष्य नन्हा ज़ियाओ जुवानिक्सी था। वह मू वुशुंग को मौत से भी बदतर दर्द देना चाहती थी। उन सभी ने मू निंगवेई की इस चाल को तुरंत भांप लिया था। हालांकि मू वुशुंग अपनी जगह से नहीं हिली, लॉन्ग मोशन नहीं हिले, मू युहेंग भी नहीं हिला और यहाँ तक कि खुद ज़ियाओ जुवानिक्सी भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। सावधान! हाइलान ने घबराकर चिल्लाया और ज़ियाओ जुवानिक्सी की जान बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण ज़ियाओ जुवानिक्सी के भीतर से एक ऐसी शक्तिशाली आभा अचानक फूट पड़ी जिसे अब तक छिपाकर रखा गया था। यह एक तेज और चकाचौंध करने वाली रोशनी की तरह थी जिसने मू निंगवेई को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मू निंगवेई और जुयुआन के शरीर पर कब्जा करने वाला राक्षस दोनों ही इस भयंकर आभा के झटके से पीछे की ओर उड़ गए और जमीन पर धड़ाम से आ गिरे। ये कैसे संभव है? मू निंगवेई अविश्वास में अपनी आंखें फाड़े ज़ियाओ जुवानिक्सी को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई शैतान हो। उसका चेहरा आक्रोश और नफरत से भरा हुआ था। हाइलान्य और बूढ़ा हिजड़ा भी सदमे में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारा नाम मू निंगवेई है। तुम मेरी माँ की चचेरी बहन हो। मैंने माँ को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना है। ज़ियाओ जुवानिक्सी चलते हुए मू निंगवेई के पास गया और एक छोटे वयस्क की तरह समझदारी से बोला, तुम मुझे मारना चाहती हो, लेकिन मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसी जानलेवा नफरत नहीं होनी चाहिए। ये बस यही दिखाता है कि तुम कितनी नीच हो। तुम्हारी वर्तमान स्थिति का मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए तुम केवल खुद को ही दोष दे सकती हो। मू निंगवेई उसकी माँ से इतनी नफरत करती है, लेकिन क्या ये सब उसकी खुद की गलती नहीं थी? ज़ियाओ ज़ुवानिक्सी केवल यही बात समझाना चाहता था ताकि वह तर्क से लोगों को मना सके। मू वुशुंग बहुत प्रसन्न थी। उसके बेटे ने कुछ दिनों तक एजियो ड्रैगन डिवाइन पैलेस के मास्टर के रूप में काम किया था और ऐसा लग रहा था कि उसने काफ़ी प्रगति की है। हालांकि मू निंगवेई का चरित्र बहुत पहले ही विकृत हो चुका था, या यूं कहें कि बचपन से ही उसकी माँ वांग शी ने उसके दिमाग में एक स्वार्थी और विकृत व्यक्तित्व भर दिया था, अन्यथा वह बहुत पहले ही सही रास्ते पर लौट आती। खुद को दोष दूं, अगर तुम्हारी माँ न होती तो मेरा चेहरा नहीं बिगड़ता और आज मैं इस स्थिति में नहीं होती। मू निंगवेई ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया और सब कुछ मू वुशुंग पर मर दिया। मू वुशुंग ने भावहीन होकर कहा, मैं मूल रूप से तुम्हें आत्महत्या करने का मौका देने वाली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक ठीक से सोचा नहीं है। चूंकि तुम अपनी मर्जी से राक्षसी मार्ग में गिरी हो, तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक राक्षस का असली हश्र क्या होता है। हाँ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा हमें पीछे धकेल सकता है, तो वह हमें मार भी सकता है। मू निंगवेई ने उपहास किया, राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं, तुम हमें नष्ट नहीं कर सकते। यह उसका आत्मविश्वास था। राक्षस अंधेरे में पनपते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी की राक्षसी ऊर्जा को सोखकर साधना करते हैं। वे आध्यात्मिक साधकों से मौलिक रूप से अलग होते हैं। अब जबकि 9 स्वर्गों के महाद्वीप ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा खो दी है, तो आध्यात्मिक साधकों का साधना स्तर गिर गया है, जिससे वे राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते। भले ही उनका साधना स्तर बढ़ जाए तो क्या, वे राक्षसों को पूरी तरह से नहीं मार सकते, वे केवल उन्हें घायल कर सकते हैं। और काफी समय बाद वे राक्षस फिर से ठीक हो जाएंगे। वह बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। शैतान का अंत और मू निंगवेई का खौफ। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लॉन्ग मोशन के हाथ से एक जादुई तावीज निकला और जुयुआन के शरीर पर कब्जा किए हुए राक्षस पर जाकर चिपक गया। वह राक्षस जोर से दहाड़ा और उसका चेहरा असहनीय दर्द से विकृत हो गया। फिर उसकी घनी राक्षसी ऊर्जा काले पानी में बदल गई और एक एक बूंद करके जमीन पर टपकने लगी। वह राक्षस जुयुआन के सिर के बीच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसकी चीखें पूरी खुली जगह में गूंज रही थीं, जिससे सुनने वालों के दांत खट्टे हो गए। मू निंगवेई ये दृश्य देखकर खौफ से कांप उठी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस राक्षस का जादू क्षीण हो रहा था और उसकी जीवन शक्ति कम हो रही थी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वह राक्षस मरने वाला था। जिसे मारा नहीं जा सकता, वह राक्षस मरने वाला है। इस दृश्य ने मू निंगवेई के सारे भ्रम चकनाचूर कर दिए। वह बेबसी से देखती रही कि कैसे वह राक्षस और भी अधिक दयनीय रूप से चीखने लगा और उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। तावीज़ द्वारा पूरी तरह से सील कर दिए जाने के कारण वह भाग नहीं सका और हिलने डुलने में भी असमर्थ था। अंततः वह राक्षस काले पानी के एक पोखर में बदल गया, पूरी तरह से शांत और हमेशा के लिए मर चुका था। मू निंगवेई ने घबराहट में अपना थूक निगला, उसका दिल खौफ और सदमे से भर गया और वह चुपचाप पीछे हटने लगी। वह मरना नहीं चाहती थी। ये जीवन उसके लिए दूसरा मौका था और उसने अभी अभी मार काट शुरू की थी, सत्ता का स्वाद चखा था और थोड़े समय के लिए ही सही, खुशियों का आनंद लिया था। वह किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहती थी। वह भागकर डेमन जनरल को बताने वाली थी कि मू वुशुंग के पास एक ऐसा जादुई तावीज़ है जो राक्षसों को मार सकता है, ताकि वे बिना डरे आकर मू वुशुंग और बाकी लोगों को मार सकें। लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, मू वुशुंग का राक्षस सीलिंग तावीज़ उड़ता हुआ आया और मू निंगवेई के शरीर पर कसकर चिपक गया। हिलने डुलने में असमर्थ, मू निंगवेई बुरी तरह डर गई और तुरंत दया की भीख मांगने लगी। तीसरी बहन, यह मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी तुम्हारे प्रति कोई बुरे विचार नहीं रखूंगी। हम तुम्हें छोड़ दें और फिर तुम जाकर अपने ही जैसे इंसानों को मारोगी, जाकर इंसानों का दिल खाओगी। मू निंगवेई, क्या तुम भूल गई हो कि तुम भी कभी एक इंसान थी? मू यूहिंग ने ठंडी और कठोर आवाज में कहा। अगर उसे पता होता कि मू निंगवेई एक राक्षस बनकर लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, तो मू परिवार को कलंकित करने से रोकने के लिए उसे बहुत पहले ही एक ही झटके में उसे मार देना चाहिए था। मैं गलत थी, मैं सच में गलत थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी इंसानों का दिल नहीं खाऊंगी, मू निंगवेई ने जल्दी से कहा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राक्षस सीलिंग तावीज़ द्वारा सील किए जाने के कारण मू निंगवेई की राक्षसी ऊर्जा कमज़ोर पड़ गई और वह अब अपना सुंदर भेष बनाए नहीं रख सकी। उसका पूरी तरह से विकृत और बदसूरत असली चेहरा सामने आ गया, जो किसी खौफनाक दानव जैसा दिख रहा था। लेकिन मू निंगवेई, जिसे अपनी सुंदरता से सबसे ज्यादा प्यार था, अब अपने रूप की परवाह नहीं कर रही थी। वह गिड़गिड़ाती रही और हर तरह की मीठी बातें कहती रही।
वह अंदर ही अंदर नफरत से जल रही थी और मू वुशुन को जिंदा फाड़ देना चाहती थी, लेकिन अभी वह केवल दया की भीख मांग सकती थी। उसका दिल पूरी तरह विकृत था। उसने सोचा कि अगर वह किसी तरह बच गई तो वह मू वुशुन को जरूर मार डालेगी और उसे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगी। खौफनाक जानकारी का खुलासा। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो ठीक है, तुम अच्छे काम करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती हो, मू वुशुन ने धीरे धीरे कहा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। मैं अपनी सेवा के माध्यम से अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मू निंगवेई ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा। तो क्या हुआ अगर मैंने दुष्ट आत्माओं को धोखा दिया? मैं जिंदा बच गई, बस यही काफ़ी है। इसके अलावा भले ही वह झूठ बोले, मू वुशुन और अन्य लोग सच नहीं जान पाएंगे। वह इस अवसर का उपयोग किसी और को मरवाने के लिए भी कर सकती है। मुझे सच सच बताओ कि 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर कितने राक्षस हैं और उनका नेता कौन है? मू वुशुन ने पूछा। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि कितने राक्षस हैं, क्योंकि हर दिन राक्षसों द्वारा कई लोगों को राक्षसी मार्ग में फंसाया जाता है। अब जितनी अधिक राक्षसी ऊर्जा केंद्रित होगी उतने ही शक्तिशाली राक्षस पैदा होंगे। राक्षसों की वर्तमान संख्या कम से कम कई लाख है, मू निंगवेई ने कहा। वह इस बारे में झूठ नहीं बोल रही थी। 5 साल पहले कितने राक्षस थे? मू यूहिंग ने बीच में टोकते हुए पूछा। कुछ 100। वे बहुत पहले डेमन बैटलफील्ड से भाग निकले थे। अगर रीजेंट लॉन्ग मोशन ने डेमन बैटलफील्ड में डेमन पैलेस को नष्ट नहीं किया होता तो और भी अधिक राक्षस होते, मू वुशुन ने त्योरियां चढ़ाईं। केवल 5 वर्षों में राक्षसों की संख्या कुछ 100 से बढ़कर लाखों में पहुंच गई थी। ये गति वास्तव में खौफनाक और चौंका देने वाली थी। मू निंगवेई ने मू वुशुन के सवाल का जवाब देना जारी रखा और काफी ईमानदार दिखने की कोशिश की। राक्षसों के नेता का नाम अर्थली फियन डेमन किंग है। उसकी साधना एक स्पिरिट इमोर्टल के बराबर है जो उसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाता है। वह दुनिया के सभी राक्षसों पर राज करता है और उसके अधीन 4 महान डेमन जनरल्स हैं, जिनमें से प्रत्येक 9 स्वर्गों के महाद्वीप के 4 क्षेत्रों में से एक पर शासन करता है। मू वुशुन को दुनिया बचाने, राक्षसों का वध करने या बुराई से लड़ने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, एक बार खजाने का स्थान मिल जाए और अगर प्राचीन महाद्वीप का हृदय वास्तव में मौजूद हो तो उसे 9 स्वर्गों के महाद्वीप के हृदय के मूल स्थान पर रख दिया जाएगा, जिससे महाद्वीप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वापस पा सके। एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा बहाल हो जाने पर अन्य महाद्वीपों के लोग अपनी मर्जी से 9 स्वर्गों के महाद्वीप में आ जा सकेंगे। उस समय वे कुछ प्रमुख संप्रदायों के साथ एकजुट हो सकते थे, संप्रदाय के इनामों की घोषणा कर सकते थे और पूरे 9 स्वर्गों के महाद्वीप को एक राक्षसी गुप्त क्षेत्र की तरह एक प्रशिक्षण मैदान मान सकते थे। फिर अनगिनत आध्यात्मिक साधक राक्षसों का वध करने के लिए खुद ही इस महाद्वीप पर दौड़े चले आएंगे। मू वुशुन बस यह नहीं चाहती थी कि 9 स्वर्गों का महाद्वीप राक्षसों का गढ़ बन जाए। उसका राक्षसों से मरने मारने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल मू निंगवेई से राक्षस कबीले के बारे में जानकारी निकाल रही थी। हालांकि मू निंगवेई को लगा कि उन्हें राक्षस जाति पर हमला करने में दिलचस्पी है। आखिरकार इस संकट की घड़ी में मू वुशुन और अन्य लोग 9 स्वर्गों के महाद्वीप पर आए थे, जो स्पष्ट रूप से दुष्ट आत्माओं से निपटने के लिए था और उनके पास राक्षसों को मारने वाले जादुई तावीज भी थे। इसलिए मू निंगवेई ने बड़े उत्साह के साथ बोलना शुरू किया और राक्षसों के बारे में जो कुछ भी जानती थी सब उगल दिया। वह इन सच्ची जानकारियों का उपयोग करके मू वुशुन के संदेह को दूर करना चाहती थी ताकि वे यह न सोचें कि उसके कोई छिपे हुए इरादे हैं। पुरानी दुश्मनियां और डेमन जनरल की चहेतियां। मू निंगवेई ने बताया कि 4 महान डेमन जनरल्स किन किन क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। मू वुशुन ने मन ही मन इसका विश्लेषण किया। ताइचू पर्वत श्रृंखला 9 स्वर्गों के महाद्वीप के सबसे पश्चिमी किनारे पर स्थित थी, जो हेवनली प्रिजन डेमन जनरल का क्षेत्र था। हेलान साम्राज्य से ताइचू पर्वत तक जाने के लिए किसी को भी राक्षस डेमन जनरल के क्षेत्र से होकर गुजरना ही होगा। जब मू निंगवेई ने राक्षस डेमन जनरल का जिक्र किया तो उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब हो गए। राक्षस डेमन जनरल अर्थली फियन डेमन किंग का सबसे सक्षम और 4 डेमन जनरल्स में सबसे शक्तिशाली है। राक्षस डेमन जनरल की 2 सबसे पसंदीदा उपपत्नियां हैं जो उसकी बेहद चहेती हैं। उसने मू वुशुन और लॉन्ग मोशन की ओर देखा और कहा, आप इन दोनों चहेती उपपत्नियों को अच्छी तरह जानते हैं। वे राजकुमारी तियानजियांग और लियू जियाओ हैं। राजकुमारी तियानजियांग और लियू जियाओ उससे बहुत पहले राक्षसी मार्ग में गिर गई थीं और उनका रूप उसकी तरह बर्बाद नहीं हुआ था। राक्षस बनने के बाद इन दोनों औरतों की बहुत मांग थी। अंत में उन दोनों ने एक साथ राक्षस डेमन जनरल की सेवा की। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहती थीं और वे अपने इशारों पर हवा और बारिश को नियंत्रित कर सकती थीं। वे मू निंगवेई से कहीं अधिक ग्लैमरस और ताकतवर थीं। ये सोचकर ही मू निंगवेई के भीतर नफरत का ज्वार उमड़ पड़ा। अगर मेरा रूप नहीं बिगड़ा होता तो निश्चित रूप से राजकुमारी तियानजियांग और लियू जियाओ से ज्यादा मेरी मांग होती।
लेकिन यह मू वुशुंग ही थी जिसकी वजह से उसकी बहन मू निंगक्सुए ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, जिससे वह न तो इंसान रही और न ही भूत, और यहाँ तक कि डेमन जनरल भी उसे नीची नज़र से देखते थे। अगर वह हेलान साम्राज्य नहीं आती तो आज मू वुशुंग द्वारा सील नहीं की गई होती। ये सब मू वुशुंग की वजह से था। मू निंगवेई आक्रोश से भरी थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के भावों को बदलने नहीं दिया। मू वुशुंग और मू यूहेंग के चेहरों पर आश्चर्य की झलक देखकर उसने मू वुशुंग से आगे कहा, राजकुमारी तियानजियांग और लियू जियाओ जियाओ अब बेहद चहेती हैं। उन्होंने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर वे तुम्हें देखेंगी तो तुरंत तुम्हें जान से मार डालेंगी। वे तुमसे भयानक नफरत करती हैं। तीसरी बहन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। उनके पास बहुत शक्तिशाली समर्थन है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मू वुशुंग मू निंगवेई के लहजे में छिपे भड़काने वाले इरादे को आसानी से भांप सकती थी। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि न केवल मू निंगवेई एक राक्षस बन जाएगी, बल्कि राजकुमारी तियानजियांग और लियू जियाओ जियाओ भी राक्षसी मार्ग में गिर जाएंगी। उस समय उसने लॉन्ग यी को लियू जियाओ जियाओ को एक प्राकृतिक रूप से बनी कालकोठरी में कैद करने के लिए भेजा था। उस समय तक राजकुमारी तियानजियांग पहले से ही लंबे समय से कैद थी। उसने जानबूझकर उन दोनों को यातना देने के लिए कई शक्तिशाली राक्षसी जानवरों को भेजा था, ये सोचकर कि राक्षसी जानवर उन्हें मारने से पहले कुछ और वर्षों तक तड़पाएंगे। राजकुमारी तियानजियांग को तो पहले ही यातना देकर मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया गया था। अप्रत्याशित रूप से नियति ने एक क्रूर खेल खेला। दोनों में से कोई भी औरत नहीं मरी। इसके बजाय वे डेमन जनरल की पसंदीदा उपपत्नियां बन गईं, जिन्हें वे जो चाहे मिल रहा था। मू निंगवेई ने जानबूझकर यह बात कही क्योंकि वह जानती थी कि मू वुशुंग ऐसी इंसान है जो बदला लेने से कभी पीछे नहीं हटेगी। वह मू वुशुंग को राक्षस डेमन जनरल के क्षेत्र में फंसाकर मरवाना चाहती थी। मू निंगक्सुए का खौफनाक अंत। मू निंगक्सुए कहाँ है? मू वुशुंग ने भावहीन होकर पूछा। अगर राजकुमारी तियानजियांग और लियू जियाओ जियाओ भी राक्षसी मार्ग में गिर सकती हैं, तो मू निंगक्सुए, जो उनसे भी ज्यादा चालाक है, उसने भी निश्चित रूप से ऐसा ही किया होगा। मू निंगवेई के चेहरे के भाव कठोर हो गए और फिर उसने उपहास करते हुए कहा, वह दूसरों के मामलों में दखल देने वाली औरत थी, मैंने उसे बहुत पहले ही मार डाला। बस इतनी सी बात। दोनों बहनें कभी एक दूसरे के सबसे करीब हुआ करती थीं। मू निंगक्सुए ने मू निंगवेई को बहुत प्यार किया था। यह मू निंगवेई ही थी जिसने मू निंगक्सुए को धोखा दिया और अपना चेहरा बिगाड़ने के लिए उकसाया। ये सुनकर कि उसने मू निंगक्सुए को मार डाला है, ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही थी। मौत का बुलावा और शैतानी तलवार। मू वुशुंग अब और सवाल पूछने के मूड में नहीं थी। तीसरी बहन, तुमने मुझसे जो पूछा था मैंने सब बता दिया है। कृपया मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं एक नया जीवन शुरू करूंगी और कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मू निंगवेई ने धीमी और गिड़गिड़ाती हुई आवाज में कहा। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं ताकि तुम जाकर दूसरों को हमारे बारे में बता सको? मू वुशुंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मू निंगवेई की चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन उसने तुरंत इनकार किया। तीसरी बहन, मैं कसम खा सकती हूँ, मैं कभी तुम्हारे खिलाफ मुखबिरी नहीं करूंगी। मू वुशुंग ने बर्फ की तरह ठंडी और सपाट आवाज में कहा। ग्रेटर दैन, तुम एक राक्षस हो, मेरी प्रजाति की नहीं, और तुम्हें मरना ही होगा। ग्रेटर दैन? नहीं। मू निंगवेई घबरा गई। तीसरी बहन, मुझे राक्षस बनने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तीसरी बहन, कृपया मुझे बख्श दो। मैं सच में मरना नहीं चाहती। हालांकि जैसे ही वह दया की भीख मांग रही थी, उसकी आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। फिर उसने आसमान की ओर देखा और एक बेहद तीखी, खौफनाक चीख निकाली, जो एक ऐसे संकेत की तरह थी जिसने आसमान को चीर दिया और 100 मील के दायरे में मौजूद सभी राक्षसों को आकर्षित कर लिया। मरो, हम सब एक साथ मरेंगे। मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊंगी। मू निंगवेई का चेहरा विकृत हो गया और उसके काले, खूंखार नुकीले दांत बाहर आ गए। राक्षसी ऊर्जा तेजी से इस स्थान की ओर उमड़ने लगी। हाइलान ने खतरे को भांपते हुए चिल्लाया, उसने आसपास के सभी राक्षसों को बुला लिया है। इसमें घबराने की क्या बात है? लॉन्ग मोशन ने बिल्कुल भावहीन होकर कहा और अपनी स्टोरेज रिंग से एक बिना इस्तेमाल की गई तलवार निकाली और उसे हाइलान्य की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह तलवार म्यान से बाहर आई, मू निंगवेई के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। यह मू यूहिंग की प्योयांग स्वॉर्ड के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली तलवार थी, एक ऐसी तलवार जिसे विशेष रूप से राक्षसों का वध करने के लिए बनाया गया था। हाइलानी का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस तलवार के साथ मैं दुष्ट आत्माओं का सामना करते हुए अब और बेबस महसूस नहीं करूंगा। मू वुशुंग ने मू निंगवेई की ओर ठंडी नज़र से देखा और शांति से कहा। राक्षसों की एक नीच गुलाम के रूप में, मू निंगवेई, तुम अब इंसान नहीं रही। तो अब अपनी आंखें खोलो और देखो कि कैसे तुम्हारे बुलाए गए राक्षस भयानक मौत मरते हैं। उनके मरने के बाद अगली बारी तुम्हारी होगी। मैं गलत थी, मुझे पता है कि मैं गलत थी। कृपया मुझे मत मारो।
जब लॉन्ग मोशन ने यूं ही लापरवाही से वह तलवार निकाली तो मू निंगवेई खौफ से पूरी तरह कांप उठी थी। उस तलवार की महज एक झलक ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो उसकी आत्मा को जलाया जा रहा हो। यह एहसास भयानक था। तभी उसे एहसास हुआ कि मू वुशुंग के साथ मरने का उसका विचार कितना बेवकूफ़ाना और बचकाना था। मू निंगवेई जानती थी कि अब डरने और पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी थी। यदि वह थोड़ी और ईमानदार होती तो शायद मू वुशुंग वास्तव में उसे नहीं मारती। हालांकि उसने चुपके से कलह बोई और खुलेआम अनगिनत राक्षसों को बुलाया जो मू वुशुंग और अन्य लोगों के साथ एक साथ मरना चाहते थे। यह उसकी बहुत बड़ी गलती थी और वह बहुत भोली नासमझ थी। मू वुशुंग ने अपनी बात रखी और कहा था कि वह मू निंगवेई की आंखें खोलकर उसे दिखाएगी कि कैसे उसकी प्रजाति के लोग भयानक मौत मरते हैं, और अब वह उसे उन राक्षसों की खौफनाक मौत दिखा रही थी। अनगिनत निचले और मध्यम स्तर के राक्षसों ने मू वुशुंग, लॉन्ग मोशन और अन्य लोगों पर बेरहमी से हमला किया। मू वुशुंग को केवल एक तावीज़ निकालने की ज़रूरत थी जो एक ही झटके में राक्षसों को भस्म कर देता था। लॉन्ग मोशन, मू युहिंग और हाइलान्य की तलवारें विशेष रूप से दुष्ट आत्माओं का वध करने के लिए बनी थीं। एक ही वार में दुष्ट आत्माओं का सफाया हो रहा था। घाव जंगल की आग की तरह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता, जिससे वे अंतहीन जलन से तड़प तड़प कर मर जाते। खौफ का मंजर और मू निंगवेई की बेबसी। पूरी खुली जगह राक्षसों की बहरी कर देने वाली चीखों और दर्दनाक आहों से गूंज उठी। मू निंगवेई यह सब देखकर खौफ से कांप उठी, लेकिन वह डेमन सीलिंग तावीज़ द्वारा अपनी जगह पर जम गई थी और न तो हिल सकती थी और न ही भाग सकती थी। वह केवल बेबसी से देख सकती थी कि कैसे एक के बाद एक राक्षस भयानक मौत मर रहे थे, मानो अगली बारी उसी की हो। वह मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थी। अगर उसे पता होता कि मू वुशुंग और उसके समूह से निपटना इतना मुश्किल है तो उसे मू वुशुंग को देखते ही भाग जाना चाहिए था, न कि उन्हें उकसाना चाहिए था। उसने वास्तव में सोचा था कि वह उन्हें आसानी से मार सकती है। तीसरी बहन, मैं गलत थी। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मू निंगवेई रोई और दया की भीख मांगने लगी। तीसरी बहन, कृपया हमारे परिवार की खातिर मुझे इस बार माफ़ कर दो। आप सभी इतने शक्तिशाली हैं और मैं आपको कोई नुकसान तक नहीं पहुंचा पाए। तभी जियाओ जुवानिक्सी पास आया और एक छोटे वयस्क की तरह समझदारी से बोला, तुम गलत कह रही हो। तुम यह नहीं कह सकती कि चूंकि तुमने हमें चोट नहीं पहुंचाई इसलिए हमें तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तुम हम सभी को मारना चाहती थी, इसीलिए तुमने राक्षसों को आकर्षित करने के लिए इतना शोर मचाया। अगर हम ताकतवर नहीं होते तो निश्चित रूप से राक्षसों के हाथों मारे जाते। मू निंगवेई को लगा जैसे वह खून की उल्टी कर देगी। उसने क्या गलत किया था? उसने उन्हें मारा तो नहीं था। मू वुशुंग, मुझे जाने दो। इसे अपने बेटे के लिए एक पुण्य का काम समझो। सैकड़ों राक्षसों को मरते और घायल होते देख मू निंगवेई के पास उस छोटे शैतान जियाओ जुवानिक्सी पर ध्यान देने का समय नहीं था और उसने मू वुशुंग से जोर से कहा। वह जानती थी कि जब तक मू वुशुंग हाँ नहीं कहेगी बाकी लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। क्या मेरे बेटे को तुम्हारे पुण्यों की ज़रूरत है? लॉन्ग मोशन ने ठंडी नज़र से मू निंगवेई को घूरा, जिससे मू निंगवेई की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक 4 साल के बच्चे का फैसला। जियाओ जुवानिक्सी को मू निंगवेई पूरी तरह से समझ से बाहर और अतार्किक लगी। अंततः उसे लगा कि वह बहुत स्वार्थी है। वह केवल दूसरों को निशाना बना सकती थी और अगर दूसरे जवाबी कार्रवाई करें तो वह उन्हें गलत मानती थी। चूंकि वह उसे तर्क से नहीं समझा सकता था, इसलिए उसने अपनी छोटी स्टोरेज रिंग से खुद का बनाया हुआ एक डेमन स्लेइंग राक्षस वध तावीज़ निकाला। मुझे तुम्हारे पुण्यों की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें जिंदा छोड़ना कोई पुण्य का काम नहीं बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाना है। तुम केवल और अधिक लोगों को मारोगी और तुम जीने के लायक नहीं हो। जियाओ जुवानिक्सी ने पूरी गंभीरता से मू निंगवेई से कहा। लॉन्ग मोशन और मू वुशुंग दोनों रुक गए और आश्चर्य से अपने बेटे की ओर देखने लगे। मू निंगवेई उस तावीज़ को घूरती रही जिससे एक दमघोंटू आभा निकल रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह छोटा सा बच्चा किसी को मारने की हिम्मत करेगा, लेकिन वह फिर भी खौफजदा थी। नहीं, मुझे मत मारो। मू वुशुंग, तुम अपने बेटे को मुझे मारने नहीं दे सकती। उसे जिंदगी भर डरावने सपने आएंगे। मू निंगवेई मौत से खौफजदा थी, वह भी और जीना चाहती थी। मुझे कोसना बेकार है क्योंकि मैंने बुरे लोगों को मारा है। जियाओ जुवानिक्सी का छोटा सुंदर चेहरा पूरी तरह से गंभीर था। वह मारने से कभी नहीं डरता था। मू वुशुंग को याद आया कि जब वह बहुत छोटा था तब भी उसने बहुत खूनी दृश्य देखे थे, लेकिन उसने कभी डर नहीं दिखाया। इसके विपरीत वह बहुत उत्साहित होता था। गहराई में वह बिल्कुल अपने माता पिता जैसा था, जिसकी रगों में एक शक्तिशाली और अदम्य आत्मा बह रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ जुवानिक्सी ने वह सुनहरा राक्षस वध तावीज़ मू निंगवेई के शरीर पर चिपका दिया। तुरंत ही मू निंगवेई के शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी, जो काले पानी में बदलकर नीचे टपकने लगी। उसका पहले से ही बदसूरत चेहरा और भी भद्दा हो गया।
गड्ढों और सड़ते हुए मांस से भर गया। उसने अपना मुंह खोला और एक तीखी चीख निकाली, जिससे उसके नुकीले काले दांत दिखाई देने लगे। वह न तो इंसान लग रही थी और न ही भूत। दर्द इतना असहनीय था कि वह मुंह वुशुंग और अन्य लोगों को कोस भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत अभी भी थी और वह और भी मजबूत हो गई थी। वह नफरत करती थी। अगर मुंह वुशुंग नहीं होती तो वह आज इस मुकाम पर नहीं होती। लेकिन उसने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि उस समय जब उसने और वांग शी ने मू वुशुंग और उसके भाई पर जुल्म किए थे, उन्हें अपमानित किया था और यहाँ तक कि उन्हें मारने की कोशिश की थी, तो वे भी बदला लेंगे। इस बार मू निंगवेई ने ही पहले उकसाया था। बिना किसी कारण के कोई परिणाम कैसे हो सकता है? जो बोओगे वही काटोगे। मू निंगवेई को धीरे धीरे काले पानी के एक पोखर में बदलते और बिना कोई नामोनिशान छोड़े गायब होते देख जियाओ जुवानिक्सी ने अपने माता पिता की ओर देखा। पिताजी, माँ जिक्सी ने कुछ गलत नहीं किया, है ना? मू वुशुंग ने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। वह मरने लायक थी। अगर वह नहीं मरती तो अनगिनत बेगुनाह लोग उसके हाथों मारे जाते। इसलिए जिक्सी ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उसकी तारीफ की। नन्हे जुवानिक्सी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से झूम उठा। यह जियाओ जुवानिक्सी का किसी को मारने का पहला अनुभव था, उम्मीद से बहुत पहले, लेकिन उसके मूल्य बहुत स्पष्ट थे, जिसने मू वुशुंग और लॉन्ग मोशन दोनों को आश्वस्त किया। उनका बेटा बड़ा हो रहा था। एक दिन वह अपने पंख फैलाएगा और अपने माता पिता की छाया से निकलकर दुनिया में उड़ान भरेगा। हेलान साम्राज्य का शोक और नई जिम्मेदारी। भैया, एक योगिनी जैसी सुंदर नैन नक्श वाली महिला दौड़ती हुई आई। वह हाइलान्य जैसी ही दिख रही थी। मू वुशुंग ने उसे पहले देखा था। वह हाइलान्यू थी, हाइलान्य की छोटी बहन। हाइलान्यू का चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने अपने भाई और उसके साथियों को इतने सारे राक्षसों को मारते हुए देखा था। ज़ियाओ युए, पिताजी, हाइलान्य ने भारी आवाज में पूछा। हाइलान्यू ने दुखी होकर सिर हिलाया। पिताजी का दिल उस महिला राक्षस मू निंगवेई ने निकाल लिया था और उनकी सांसें पहले ही रुक चुकी हैं। हाइलान्य अपराधबोध से भर गया। अगर वह जलपरी का मोती कांगमिंग महाद्वीप नहीं ले गया होता तो उसके पिता के पास दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए मोती होता। लेकिन वह फिर भी एक कदम पीछे रह गया। भैया, दुखी मत हो। मरने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें हेलान साम्राज्य की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हाइलान्यू ने दुखी होकर कहा। मैं करूंगा, हाइलान्य ने दृढ़ता से कहा। हेलान साम्राज्य के राजा का निधन हो गया था और हाइलान्य ने सिंहासन संभाल लिया था। दुष्ट आत्माओं का सफाया करने सहित बहुत सी चीजें करनी बाकी थीं। मू वुशुंग ने हाइलान्य के लिए बहुत सारे राक्षस प्रकट करने वाले तावीज़ छोड़े। इन तावीज़ों को शहर के द्वार के अंदर और बाहर चिपकाकर यह पता लगाना संभव था कि कौन राक्षस है और कौन इंसान। वे राज्य के मामलों को निपटाने के लिए हाइलान्य का इंतजार यहाँ नहीं कर सकते थे। हाइलान्य जानता था कि समय बहुत कीमती है, इसलिए उसने जलपरी का मोती निकाला और लॉन्ग मोशन को सौंप दिया। लॉन्ग मोशन के गुप्त रक्षक आ गए और उन्होंने आखिरी जगह लॉन्ग ही को दी ताकि वह उनके साथ ताइचू पर्वत जा सके। बाकी गुप्त रक्षक हेलान साम्राज्य में ही रुक गए ताकि वे लॉन्ग मोशन के पूर्व अधीनस्थों और जासूसों को इकट्ठा कर सकें। चून की आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, जादुई उड़ान कलाकृतियां बेकार थीं। जब मू वुशुंग ने उड़ने वाले दरिंदों को बुलाया और उनमें से कई हेलान साम्राज्य के ऊपर आसमान में छा गए, तो अनगिनत लोग सदमे में ऊपर देखने लगे, ये सोचकर कि जानवरों का कोई भयंकर झुंड हमला करने आ गया है।